तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से बैच अर्जुना नीट 2.0 के अंदर। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रायोफाइट्स। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यहां से आगे अब आप प्लांट किंगडम के अंदर जो भी पढ़ने वाले हैं वहां पर वन पेजर लाइफ साइकिल्स जो हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाली हैं आपकी लर्निंग के अंदर। यानी कि अगर आप एनसीईआरटी की थ्योरी को समझने बैठेंगे इन प्लांट किंगडम, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स। आप जब भी एंड टू एंड पढ़ना चाहेंगे इस चैप्टर को, आपको वर्ड टू वर्ड स्टार्टिंग से एंड तक ही समझना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक अच्छी लाइफ साइकिल ड्रॉ कर लेते हैं, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आपको सिर्फ उस लाइफ साइकिल को देखने मात्र से ही सारे के सारे कंसेप्ट्स अपने दिमाग में ऑटोमेटिकली रिकैपिचुलेट होते हुए दिखाई देंगे और बकायदा आप अपने सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में फुल मार्क्स ला रहे होंगे। यहां पर मैं आपके लिए काफी सारी चीजें करने वाला हूं इन प्लांट किंगडम, बट प्लीज मेक श्योर कि आप लेक्चर्स को टाइमली देखें और लेक्चर्स के नोट्स जो हैं वो साथ साथ बनाते रहें। सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली हैं अब लाइफ साइकिल्स आपके इस प्लांट किंगडम के बचे हुए सिलेबस के अंदर। आज हमारे पास एक लेवरेज है, एक एडवांटेज है दैट दिस इज अ रिकॉर्डेड लेक्चर। तो हम बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से, बहुत इलेबोरेटेड तरीके से ब्रायोफाइट्स को पढ़ेंगे और सारे के सारे प्लांट्स का कंपैरिजन भी हम लोग इसी लेक्चर में कर लेंगे। क्यों? क्योंकि प्लांट के कंपैरिजन से आपको यह पता लग जाएगा कि आगे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। टेरिडोफाइट में क्या होता है, एंजियोस्पर्म में क्या होता है, जिम्नोस्पर्म में क्या होता है। प्लस अगर आप ब्रायोफाइट ढंग से पढ़ ले गए, जो कि ऑटोमेटिकली अगर आप ये लेक्चर देखेंगे तो आपके दिमाग में घुस जाएगा ब्रायोफाइट, तो समझ लीजिए आप आधा टेरिडोफाइट भी समझ चुके हैं। उसमें भी आपको कोई ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसीलिए ये जो लेक्चर है ये एक तरीके से बेस बनाएगा आपके आगे आने वाले सारे टॉपिक्स ऑफ प्लांट किंगडम के लिए। तो बहुत आराम से, बहुत प्यार से हम आज ब्रायोफाइट को पढ़ने वाले हैं और इसकी जो दोनों कैटेगरीज हैं, लिवरवर्ट एंड मॉसिस, इनको समझने वाले हैं। सबसे पहले एक कंपैरेटिव अकाउंट ले लेते हैं ऑफ ऑल द डिफरेंट प्लांट्स जिनके बारे में हमने पहले भी पढ़ाई कर ली है इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, पर इनको जितना पढ़ा जाए उतना ही कम है। तो एक और बार हम सारे प्लांट्स को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि उनके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स क्या है, उनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो पाई जाती हैं वो क्या है। एल्गी हम लोग पढ़ ही चुके हैं, आज आपका ब्रायोफाइट हमको पढ़ना ही है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, टेरिडोफाइट पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग एंड में क्या पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म्स पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम एंड में सबसे कॉम्प्लेक्स जो आपके प्लांट्स हैं उनको पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने आपको बहुत ही आराम से बता दिया था कि यहां पर जब भी आप एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे इन बायोलॉजी, आप किस प्रकार से चीजों को समझ रहे होंगे, आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स चीजों की तरफ बढ़ रहे होंगे। यानी एल्गी जो हैं ये आपके सबसे सिंपल प्लांट्स होंगे और सिंपल से आप जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स प्लांट्स की तरफ। यानी एंजियोस्पर्म्स जो हैं ये आपके सबसे कॉम्प्लेक्स प्लांट्स होने वाले हैं, सबसे डेवलप्ड प्लांट्स होने वाले हैं। अगर आप देखें कि ये पाए कहां पर जाते हैं, तो आपको एल्गी यूजुअली एक्वेटिक प्लेसेस पर ही देखने को मिलेंगे। यानी ये ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहां पर आपका पानी रहता है। यानी ये यूजुअली आपके एक्वेटिक होते हैं, पानी की इनकी आवश्यकता जो है इनको पूरी करनी होती है। ब्रायोफाइट्स की अगर आप बात देखें तो मैंने आपको कहा था कि इनको क्या कहा जाता है, ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है, ऐसे एनिमल्स जो पानी में भी सर्वाइव कर सकते हैं, लैंड पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, उन्हें हम एम्फीबियंस में पढ़ते हैं। तो यहां पर अगर इसे एम्फीबियन कहा जा रहा है प्लांट किंगडम का, तो जाहिर सी बात है ये आपका लैंड पर सरवाइव जरूर कर सकता है, लेकिन इसको रहना पड़ेगा पानी के आसपास ही। ये पानी से बहुत ज्यादा दूर नहीं जा सकता, बिकॉज इट नीड्स वाटर फॉर इट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर इनके आसपास पानी नहीं है तो ये अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ठीक तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहां पर पाए जाते हैं, आपके मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस के ऊपर। यानी यहां पर मॉइस्चर यानी पानी होना चाहिए, मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस पे पाए जाएंगे, जैसे कि आपके
हिल्स वगैरह पे देखने को मिलते हैं। अगर आप बात करें टेरिडोफाइट की, तो यहां पर भी एक स्टेज आपको देखने को मिलेगी जिसको कहा जाता है प्रोथैलस। तो वो जो स्टेज है वहां पर भी मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक पहुंचाने के लिए आपको पानी की आवश्यकता पड़ती है। यानी यहां पर भी प्रोथैलस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आपको पानी चाहिए ही चाहिए। तो ये भी आपके इसी प्रकार के मॉइस्ट शेडी प्लेसेस पर देखने को मिलते हैं। कई बार ये आपके सैंडी सॉइल में भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन मेनली आपको कहां मिलेंगे? मॉइस्ट शेडी कूल प्लेसेस पे देखने को मिलेंगे। ये आपका हो जाएगा टेरिडोफाइट का। आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से कि जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स बहुत हायर प्लांट्स हैं, तो ये यूजुअली आपको लैंड पर देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि ये पानी में नहीं देखने को मिल सकते। अगर आप कमल के फूल की बात करो तो वो कहां खिलता है? पानी में खिलता है। और जाहिर सी बात है कमल का फूल हम लोग कह रहे हैं, यानी कि आपका एंजियोस्पर्म की बात हो रही है, बिकॉज फ्लावर यानी फूल की चर्चा हो गई, तो फ्लावरिंग प्लांट ही आपका उसे कंसिडर किया जाएगा, तो वो तो पानी में मिलता है। लेकिन हम अगर लिखना चाहें तो मोस्टली आपके टेरेस्ट्रियल होते हैं। हम लोग ऐसा अगर लिखेंगे तो कोई गलती नहीं होगी। हम लोग ये लिख सकते हैं, दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल, दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल। ऑलराइट, यहां पर एंजियोस्पर्म अगर आप लिखना चाहेंगे, दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल, राइट। इसमें कोई भी गलती आपकी नहीं होगी। अगर आप देखें इनकी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है, तो एल्गी में हमने बॉडी की बनावट कैसी देखी थी? थैलॉइड देखी थी। इनके अंदर ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स नहीं पाई जाती। रूट जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको होल्ड फास्ट कहा जा रहा था ब्राउन एल्गी में। स्टेम जैसे स्ट्रक्चर पाए जा सकते हैं जिनको स्टाइप कहा जा रहा था ब्राउन एल्गी में। लीफ जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको फ्रॉन्ड कहा जा रहा था ब्राउन एल्गी के अंदर। यानी यहां पर बॉडी जो है ये क्या होती है? आपकी थैलॉइड होती है। यहां पर ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स नहीं देखने को मिलते। एंड सिमिलरली ब्रायोफाइट जो है, इसकी बॉडी भी आपको क्या देखने को मिलेगी? इसकी बॉडी भी आपको थैलॉइड देखने को मिलेगी। यहां पर भी अभी तक प्लांट्स के अंदर ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ नहीं प्रेजेंट है। आगे अगर आप देखेंगे टेरिडोफाइट में, तो यहां पे आप कह सकते हैं कि ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ आर प्रेजेंट। ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स यहां पर पाए जाने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप जिम्नोस्पर्म की बात करेंगे, अब ये तो और एडवांस है, तो यहां पर भी आपको क्या देखने को मिलेगा? ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ आपको प्रेजेंट देखने को मिलेंगे। ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ प्रेजेंट। और यहीं पर इसमें भी अगर आप लिखना चाहो एंजियोस्पर्म में, तो सेम बात आप लिख सकते हो, ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ प्रेजेंट। ऑलराइट, ये सारी चीजें आपको देखने को मिली। अब देखिए डोमिनेटिंग फेज कैसा होता है आपके एल्गी के अंदर, ब्रायोफाइट के अंदर, टेरिडोफाइट के अंदर, जिम्नोस्पर्म के अंदर एंड एंजियोस्पर्म के अंदर। डोमिनेटिंग फेज क्या होता है आपका? हैप्लॉइड बॉडी के ज्यादातर सेल्स जो है आपके हैप्लॉइड होते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है भाई? कि ये आपका हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है, या आप लिख सकते हो हैप्लॉइड होता है ये। तो मेन आपकी लाइफ साइकिल कैसी शो करेगा? ये गैमेटोफिटिक लाइफ साइकिल शो करेगा। डोमिनेटिंग कौन है यहां पर? गैमेटोफाइट डोमिनेटिंग है, तो गैमेटोफिटिक लाइफ साइकिल ये शो करेगा। गैमेटोफिटिक मतलब ज्यादातर जो सेल्स हैं एक एल्गी की बॉडी के, ये हैप्लॉइड है। बहुत कम ही ऐसे सेल्स हैं जो आपके डिप्लॉइड होंगे। ठीक है, अगर आप देखें ब्रायोफाइट के अंदर, तो सेम केस आपको देखने को मिलता है। ज्यादातर जो सेल्स हैं ये आपके क्या है? हैप्लॉइड हैं। तो बॉडी जो है इसमें डोमिनेटिंग फेज कौन सा होता है आपका? गैमेटोफिटिक होता है। अगर आप देखेंगे टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में, तो खेल थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। यहां पर आपका डोमिनेटिंग पार्ट कौन सा आ जाता है? स्पोरोफाइट आ जाता है। यहां पर डिप्लॉयड सेल्स जो हैं कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो स्पोरोफाइट यहां पर ज्यादा डोमिनेटिंग होता है आपका गैमेटोफाइट के कंपैरिजन में। तो आप लिख सकते हो स्पोरोफाइट इज मोर डोमिनेटिंग, स्पोरोफाइट इज मोर डोमिनेटिंग एंड स्पोरोफाइट इज मोर डोमिनेटिंग रिस्पेक्टिवली, तीनों के अंदर, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म के अंदर। अब एक खास चीज जो बताने के लिए मैंने इतना झमेला किया है वो ये है कि आपको एक चीज स्टार्टिंग से ही समझ लेनी चाहिए। और वो चीज क्या है? वो चीज ये है कि यहां पर अगर हैप्लॉइड सेल्स ज्यादा हैं
तो डिप्लॉयड सेल्स काफी कम होंगे, यानी कि यहां पर स्पोरोफिटिक सेल्स बहुत ही कम होते हैं, तो उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता, वो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी कैसी है, हैप्लॉइड, तो यही खाना बना रहे होंगे, यही प्लांट को चला रहे होंगे बढ़िया तरीके से, यही उसके अंदर एनर्जी तैयार कर रहे होंगे। डिप्लॉयड सेल्स जो है वो इन हैप्लॉइड सेल्स पर यहां पर क्या कर रहे होंगे, डिपेंड कर रहे होंगे। यानी आप यहां पर क्या कह सकते हो कि गैमेटोफाइट जो है ये आपका फोटोसिंथेटिक है, गैमेटोफाइट जो है ये आपका फोटोसिंथेटिक है। एंड आपका स्पोरोफाइट जो है, आप यहां पर स्टार मार्क करके लिख सकते हो, आप लिख सकते हो स्पोरोफाइट डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइट। भाई स्पोरोफाइट अगर आपका खाना बना ही नहीं रहा है, उसके सेल्स बहुत कम हैं, तो क्या वो आपका गैमेटोफाइट पर डिपेंड कर रहा होगा खाने पीने के लिए? यस, क्योंकि गैमेटोफाइट फोटोसिंथेटिक है। सेम केस आपको देखने को मिलता है ब्रायोफाइट के अंदर, यहां पर आपका हैप्लॉइड सेल्स जो है इनकी मात्रा बहुत ज्यादा है, तो ये आपके फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये आपका खाना बना रहे होते हैं। डिप्लॉयड सेल्स का नंबर कंपैरेटिवली कम होता है, इसीलिए वो डिपेंड कर रहे होते हैं इन डोमिनेटिंग सेल्स के ऊपर। तो गैमेटोफाइट जो है ये यहां पर क्या है, फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेटिक है। तो जाहिर सी बात है आप यहां पर स्टार मार्क करके लिख सकते हो स्पोरोफाइट डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर डिपेंड कर रहा होता है। अगर आप देखेंगे टेरिडोफाइट का केस, तो यहां पर एक बहुत ही अनोखी चीज आपको देखने को मिलती है। टेरिडोफाइट किस अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है? पी से स्टार्ट हो रहा है। पी से आप याद करने की कोशिश करेगा कि यहां पर दोनों फेजेस क्या होंगे, फोटोसिंथेटिक होंगे। हम मान रहे हैं कि यहां पर ज्यादातर सेल्स डिप्लॉयड है, हम इस बात को नकार नहीं रहे। हम मान रहे हैं कि यहां पर हैप्लॉइड सेल्स का नंबर काफी कम है, हम उस बात को भी नहीं नकार रहे। यानी कोई हमसे पूछे कि डोमिनेटिंग फेज क्या है आपका टेरिडोफाइट के अंदर, हम बेझिझक बोलेंगे कि डिप्लॉयड सेल्स ज्यादा है, डोमिनेटिंग फेज आपका स्पोरोफाइट है। लेकिन क्या दोनों के दोनों इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकते हैं? द आंसर इज यस। आपका गैमेटोफाइट हो चाहे स्पोरोफाइट हो, दोनों के दोनों फोटोसिंथेसिस शो कर सकते हैं। इट along with gametophyte can show photosynthesis। दोनों के दोनों यहां पर क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस शो कर सकते हैं। नीचे अगर आप एक लाइन लिखना चाहो तो लिख सकते हो बोथ इंडिपेंडेंट। दोनों के दोनों क्या हैं, दोनों के दोनों आपके इंडिपेंडेंट हैं। ये बात आपको यहां समझ आ रही है, क्योंकि ये अपना अलग फोटोसिंथेसिस कर सकता है गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट अपना अलग कर सकता है, तो दोनों इंडिपेंडेंट है, कोई भी यहां पर गड़बड़ी नहीं है, कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, दोनों इंडिपेंडेंट है। अब अगर आप बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्लांट्स को देखते हो तो यहां पर मेन बॉडी बहुत ही ज्यादा हद तक स्पोरोफाइट हो जाती है। 99% से भी ज्यादा सेल्स आपके स्पोरोफिटिक यानी डिप्लॉयड देखने को मिलते हैं। तो हैप्लॉयड बॉडी की यहां पर कोई खास औकात नहीं होती। सिर्फ आपको जब हैप्लॉयड गैमीट बनाने होते हैं तब हैप्लॉयड सेल्स बनते हैं, अदरवाइज पूरे प्लांट में आपको हैप्लॉयड सेल्स देखने को बहुत ज्यादा नहीं मिलते। इसीलिए यहां पर डोमिनेटिंग स्पोरोफाइट होगा और यही आपका फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा। गैमेटोफाइट को इसके ऊपर डिपेंड करना ही पड़ता है। तो इसका उल्टा केस जो है आपको यहां पर देखने को मिल गया। यहां पर डोमिनेंट था गैमेटोफाइट, तो यही फोटोसिंथेसिस कर रहा था। यहां पर डोमिनेंट है स्पोरोफाइट, तो यहीं पर ये क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं। दे आर फोटोसिंथेटिक, दे आर फोटोसिंथेटिक, है ना। और अगर आप इन दोनों का एक कॉमन पॉइंट लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, भाई फोटोसिंथेटिक कौन है, स्पोरोफाइट, तो गैमेटोफाइट डिपेंड्स अपॉन स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट डिपेंड्स अपॉन स्पोरोफाइट। ये आपको यहां पर क्या करने को मिल जाता है, देखने को मिल जाता है केस। तो अभी तक हमने जो जो पढ़ा उसको एक बार टिमटिम पेन से हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। ये एक तरीके से आपका कंपैरिजन मैप है पूरे के पूरे प्लांट किंगडम का।
सबसे पहले हमने देखा एल्गी को, जो ज्यादातर पानी में पाए जाते हैं, इनको पानी की रिक्वायरमेंट अच्छी खासी रहती है, तो ये एक्वाटिक हो गए। आपके जो ब्रायोफाइट है इनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है, यानी कि ये रह सकते हैं जमीन पर पानी से बहुत दूर नहीं जा सकते, क्योंकि अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, अपने मेल गैमीट के ट्रांसफर के लिए इनको पानी की आवश्यकता होगी, तो ये पानी से बहुत दूर नहीं रह सकते, अदरवाइज ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, तो मॉइस्ट कंडीशन में ये पाए जाते हैं। मॉइस्ट मतलब आसपास मॉइस्चर है। अब इसी को आप डैम्प लिख दो कि आसपास पानी भरा हुआ है, इसी को आप ह्यूमिड लिख दो कि आसपास ह्यूमिडिटी है। अलग अलग शब्दों से आप इसको क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। यानी कहीं पर अगर आपको लिखा जाए कि मॉइस्ट नहीं, यहां पर ह्यूमिड कंडीशन है, यहां पर डैम्प कंडीशन है, तो क्या वो गलत होगा? बिल्कुल सही होगा, कुछ गलत नहीं है उसके अंदर, पर्यायवाची ही तो है, एक दूसरे के सिनोनिम्स ही तो हैं। डैम्प, ह्यूमिड, मॉइस्ट एक ही बात है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। तो डैम्प, ह्यूमिड, मॉइस्ट या शेडी प्लेसेस पर ये पाए जाते हैं। यहां पर इसके आगे कूल और लगा दीजिए, ये आपका कौन हो गया? टेरिडोफाइट हो गया, जो आपका ऐसे ही इलाकों में पाया जाता है। इसको भी किसकी जरूरत पड़ती है? आपके पानी की जरूरत पड़ती है प्रोथैलस स्टेज में, जो कि मैं आपको कल जब टेरिडोफाइट पढ़ाऊंगा तो आपको डिटेल में पता लगेगा कि प्रोथैलस क्या होता है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आपको पता है, अपने आसपास जो बड़े बड़े पेड़ आप लोग खड़े हुए देखते हो, दैट आर बेसिकली जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। यहां पर एल्गी के अंदर हमने थैलॉइड बॉडी देखी थी, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ यहां पर नहीं पाई जा रही थी। सेम केस आपको ब्रायोफाइट के अंदर देखने को मिलेगा। बट मैंने आपको बताया, जब भी आप मूव करते हो एक पर्टिकुलर कैटेगरी से अगली कैटेगरी तक, इनको इस तरीके से जचाया जाता है कि आप सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ रहे हो। तो अगर एल्गी आप पहले पढ़ रहे थे और ब्रायोफाइट बाद में, तो केस तो दोनों के अंदर थैलॉइड ही है, पर क्या ब्रायोफाइट का थैलस थोड़ा सा ज्यादा डेवलप्ड होगा एल्गी के थैलस से? यस। एल्गी तो आपको यूनिसेलुलर तक देखने को मिल रहे थे, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, पर यहां पर क्या आपको यूनिसेलुलर कंडीशन देखने को मिलेगी? नहीं, यहां पर आपको स्ट्रिक्टली मल्टीसेल्युलर कंडीशन देखने को मिल जाती है। तो यहां पर थैलॉइड आपका मोर इलेबोरेटेड होता है, मोर एडवांस होता है एल्गी के कंपैरिजन में। आगे अगर आप तीनों केस देखोगे तो थैलॉइड कंडीशन गायब हो जाती है, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ आपके तीनों कंडीशन में देखने को आपको मिलते हैं। मेन बॉडी अगर आप देखोगे तो एल्गी और ब्रायोफाइट के अंदर ज्यादातर बॉडी के सेल्स हैप्लॉइड होते हैं, यानी गैमेटोफिटिक फेज आपका डोमिनेटिंग होता है, जबकि बाकी तीनों के अंदर दैट इज टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर डिप्लॉयड सेल्स ज्यादा होते हैं, यानी स्पोरोफिटिक फेज आपका डोमिनेटिंग होता है। खाना कौन कौन बना सकता है? हर फेज के अंदर जो डोमिनेटिंग होगा वही खाना बनाएगा। यहां पर आपका गैमेटोफाइट खाना बनाता है, यहां पर गैमेटोफाइट खाना बनाता है, यहां पे स्पोरोफाइट खाना बनाता है, यहां पे स्पोरोफाइट खाना बनाता है, यहां पे स्पोरोफाइट खाना बनाता है। एक एक्सेप्शन आता है बस, कि यहां पर गैमेटोफाइट भी खाना बना सकता है। अदर देन दैट आप बाकी केसेस में देखोगे तो गैमेटोफाइट अगर खाना बना रहा है तो स्पोरोफाइट नहीं बनाएगा, गैमेटोफाइट अगर खाना बना रहा है तो स्पोरोफाइट नहीं बनाएगा, स्पोरोफाइट खाना बना रहा है तो गैमेटोफाइट नहीं बनाएगा, स्पोरोफाइट अगर खाना बना रहा है तो गैमेटोफाइट नहीं बनाएगा। आपका पी फॉर टेरिडोफाइट ही एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें आपका दोनों स्टेजेस पी फॉर फोटोसिंथेसिस शो कर सकती हैं, चाहे वो स्पोरोफिटिक हो चाहे वो गैमेटोफिटिक हो, राइट। अब आप देखिए कि ब्रायोफाइट के क्या आपको बहुत सारे पॉइंट्स पहले ही पता लग गए, और क्या आपको टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बहुत सारे पॉइंट्स पहले ही पता लग गए? यस। अगर आप देखेंगे तो जिम्नोस्पर्म में हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि उसमें नेकेड सीड्स होते हैं, यानी आपका जो ओव्यूल है उसके ऊपर ओवरी नहीं होती, जो सीड है उसके ऊपर फ्रूट नहीं होता। 2 पॉइंट और पता है हमें। एंजियोस्पर्म है, हमने उसमें कहा था कि 2-3 एकदम यूनिक चीजें पाई जाती हैं, जैसे फ्लावर सिर्फ वहीं पर पाया जाता है, फ्रूट सिर्फ वहीं पर पाया जाता है। तो क्या एकदम अलग उसके कुछ पॉइंट्स हमें पता है? बिल्कुल पता है। इसी तरीके से हम टेरिडोफाइट नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी क्या इसके मेन पॉइंट्स हमें पता है? बिल्कुल पता है। एक और पॉइंट बताता हूं कि टेरिडोफाइट में सबसे पहले आपके वस्कुलर टिश्यूज देखने को मिले थे। जाइलम और फ्लोएम का डेवलपमेंट सबसे पहले टेरिडोफाइट में देखने को मिला था, करेक्ट। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम कल इस्तेमाल कर लेंगे अब, और ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम आज इस्तेमाल करेंगे। तो एक एक करके समझ लेते हैं कि भैया लाइफ साइकिल और पैटर्न्स कैसे होते हैं ब्रायोफाइट के। एक और मस्त चीज समझाता हूं। अब ब्रायोफाइट में भी आपको 2 कैटेगरीज देखने को मिलती हैं, लिवरवॉर्ट एंड मॉसेज। आप पहले लिवरवॉर्ट को पढ़ते हो और बाद में मॉसेज यानी मॉसीजी को पढ़ते हो। ज्यादा एडवांस कौन हुई? मॉसीजी।
भाई आप सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ते हो। अगर मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले आप लिवरवर्ट को पढ़ोगे ब्रायोफाइट के अंदर आज के लेक्चर में, तो क्या लिवरवर्ट कंपैरेटिवली सिंपल मिलेगा? यस। और आप बाद में मॉसिजी को पढ़ोगे यानी मॉसिस को पढ़ोगे, तो क्या मॉसिस ज्यादा इलेबोरेटेड, ज्यादा कॉम्प्लेक्स मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। अगर मॉसिस में देखोगे तो आपका स्पोर डिस्पर्सल का मैकेनिज्म ज्यादा एडवांस होगा, है ना। उसमें जो प्रोसेसेस होंगे ज्यादा आपके वर्सेटाइल देखने को मिलेंगे। आपके राइजोइड जो है, रूट जैसे जो स्ट्रक्चर होंगे, वो वहां पर मल्टी सेल्यूलर ब्रांच्ड देखने को मिलेंगे। यानी जो भी चीज एडवांस होगी वो किसमें होगी? मॉसिस के अंदर होगी। अगर आप एक कंपैरेटिव एनालिसिस लेना चाहो लिवरवर्ट्स का और मॉसिस का, तो मॉसिस आपका ज्यादातर केसेस में बिंदास जीत जाएगा, इसीलिए उसको हम बाद में पढ़ते हैं। तो ब्रायोफाइट्स के अंदर घुस जाते हैं दोस्त और समझने की कोशिश करते हैं कि इसका हैबिट और हैबिटेट क्या है। अब हैबिट क्या होता है सर? हैबिट मतलब आप प्लांट को देख करके उसके बारे में क्या बता सकते हो कि क्या वो हर्ब है यानी हरा भरा पौधा है, क्या वो श्रब है यानी वो बुश या झाड़ी है, या वो एक बहुत बड़ा सा पेड़ है वेल डेवलप्ड जिसपे खूब मोटा सा तना है, ब्राउन कलर की बार्क है। ये जो आप क्लासिफिकेशन करते हो एक पेड़ का इनटू हर्ब, श्रब और ट्री, इसे हम कहते हैं कि एक प्लांट की हैबिट आपकी ये हो सकती है। अब यहां पर तो आपको क्या देखने को मिल रहा है? थैलॉइड स्टेज देखने को मिल रही है। तो हैबिट क्या है यहां पर आपकी? सबसे सिंपलेस्ट आपकी हैबिट होगी कि यहां पर ब्रायोफाइट जो है इसकी हैबिट क्या है? इट इज थैलॉइड। थैलॉइड इन नेचर, दैट इज इट लैक्स ट्रू रूट, stem and leaves, but it have root like, stem like and leaf like structures। ये स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। असली रूट स्टेम लीफ तो नहीं है, पर उनसे मिलते जुलते स्ट्रक्चर्स जैसे आपको ब्राउन एल्गी में देखने को मिले थे कि ट्रू रूट स्टेम और लीफ की जगह पर आपका होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रॉन्ड अवेलेबल थे। ऐसे ही आपके रूट से मिलते जुलते स्ट्रक्चर, स्टेम से मिलते जुलते स्ट्रक्चर, लीफ से मिलते जुलते स्ट्रक्चर यहां पर भी पाए जाएंगे। अगर आप देखो तो एल्गी जो है आपका लेस डेवलप्ड था, उससे तो ज्यादा ही डेवलप्ड होगा ना आपका यहां पर ब्रायोफाइट। तो आप कह सकते हो कि इसका थैलस जो है, इसका थैलस जो है इज मोर डेवलप्ड देन दैट ऑफ एल्गी। एल्गी से तो इसका थैलस ज्यादा एडवांस देखने को आपको मिलेगा, इसीलिए इसको हम थोड़ा बाद में पढ़ रहे हैं। अगर आप देखोगे तो इसकी जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स होती है ना, ये आपकी कैसी हो सकती है? ये आपकी इरेक्ट भी हो सकती हैं और ये आपकी क्रीपिंग भी हो सकती हैं। यानी ये जो ब्रायोफाइट है इनका थैलस जमीन पर पड़ा हुआ भी हो सकता है, रेंग भी रहा हो सकता है, प्लस आपको खड़ा हुआ भी देखने को मिल सकता है, इरेक्ट भी देखने को मिल सकता है। एक छोटी सी चीज यहां पर मैं आपको लिंक करने को कहूंगा और बहुत प्यारा मजा आ जाएगा आपको यहां पे। मैंने जब आपको लिविंग वर्ल्ड के अंदर रिप्रोडक्शन पढ़ाया था एज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वहां पर मैंने आपको बताया था अलग अलग प्रकार के प्लांट्स या ऑर्गेनिजम्स अलग अलग प्रकार की रिप्रोडक्शन शो करते हैं। फंगस जो है मिलियंस ऑफ असेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू डिवाइड कर सकते हैं। प्लेनेरिया जो है ट्रू रीजनरेशन दिखाता है। बैक्टीरिया और अमीबा जो है ये क्या कर सकते हैं? आपका फिजन शो कर सकते हैं। बडिंग आपका कौन शो कर सकता है? ईस्ट और हाइड्रा शो कर सकते हैं। वहीं पर हमने देखा था फ्रेगमेंटेशन कौन शो कर रहे थे? फ्रेगमेंटेशन आपका शो कर रहे थे फंगस, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनेमा ऑफ मॉसिस। मॉसिस ही तो आज पढ़ेंगे ना, ब्रायोफाइट का मेंबर है। प्रोटोनेमा ऑफ मॉसिस यानी मॉसिस की एक ऐसी स्टेज है जो मैंने बताया था आपको, ग्रीन है, क्रीपिंग है, जमीन पर रेंग रही है, फिलामेंटस है एंड ब्रांच्ड है। डायग्राम भी बना करके दिखाया था मैंने आपको, कुछ इस प्रकार का डायग्राम बना करके दिखाया होगा। अगर आपको यह बात याद है तो वेल डन, कांग्रेचुलेशंस, करेक्ट। मैंने आपको कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनाकर दिखाया था। यह आपका प्रोटोनेमा है, यह आपका जमीन पर रेंग रहा है, इसकी ब्रांचेस भी निकल सकती हैं इस प्रकार से, और यहां पर मैंने इस प्रकार के टुकड़े बनाकर दिखाए थे कि भाई इनके छोटे छोटे
फ्रेगमेंट भी आप कर सकते हो, ये फिलामेंटस भी होते हैं। तो अगर आप इनके कैरेक्टर्स लिखना चाहो इस डायग्राम के बेसिस पर ही, तो आप क्या बोल सकते हो कि आपके जमीन पर रेंग रहे हैं, तो पहली बात ये क्या है, क्रीपिंग है। आपका ये क्या है, ग्रीन कलर का बना रखे हैं, तो ग्रीन है। आपके छोटे छोटे फ्रेगमेंट यहां पर देखने को मिल रहे हैं, तो ये क्या है, फिलामेंटस है, फिलामेंटस है। और ये आपके आगे चल के ब्रांचिंग भी शो कर रहे हैं इस पॉइंट पर, तो ये क्या है, आपके ब्रांच्ड भी हैं। ये चार आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे किसके, प्रोटोनेमा ऑफ मॉसिस के। अगर ये आपका प्रोटोनेमा ऑफ मॉस है और मॉस आपका जमीन पर रेंग रहा है, तो आप कह सकते हो कि ब्रायोफाइट का जो थैलस है ये जमीन पर रेंग रहा हो सकता है, बिल्कुल। और ये आपका खड़ा भी आपको देखने को मिल सकता है, इरेक्ट भी देखने को मिल सकता है। तो ये आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, प्रोटोनेमा ऑफ मॉस। प्रोटोनेमा ऑफ मॉस आपको यहां पर एग्जाम्पल के तौर पे देखने को मिल जाएगा। और आप यहां पर क्या लिख सकते हो, एक एडिशनल पॉइंट कि थैलस कैन बी प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट, पड़ा या खड़ा हो सकता है आपका थैलस, एंड कैन हैव यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड। या तो यूनिसेलुलर एक सेल के बने हुए रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, या मल्टीसेलुलर मल्टीपल सेल्स के बने हुए राइजोइड्स हो सकते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। तो यूनिसेलुलर और मल्टीपल राइजोइड्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं, मल्टीसेलुलर राइजोइड्स भी आपको देखने को मिलते हैं, जो क्या है, आपके रूट लाइक स्ट्रक्चर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके ये वाले राइजोइड किसमें होंगे और ये वाले राइजोइड किसमें होंगे, ज्यादा एडवांस कौन है, मॉसिस ज्यादा एडवांस है, तो क्या मॉसिस के अंदर मल्टी सेल्यूलर राइजोइड देखने को मिलेंगे, यस। और कोई लेस डेवलप्ड आपका ब्रायोफाइट है तो उसके अंदर यूनिसेलुलर राइजोइड मिलेंगे। भाई आपको मैंने कहा असली स्टेम, रूट और लीफ तो नहीं है, तो यहां पर स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पाए जाएंगे और रूट लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। दिस इज बेसिक अकाउंट ऑफ योर ब्रायोफाइट कि ये कैसे दिखते हैं, ठीक है। अगर आप ये देखना चाहो कि ये कहां पाए जाते हैं, तो इसे हम कहेंगे हैबिटेट, किस जगह पर ये पाए जाते हैं। मैंने आपको क्या कहा, चाहे मॉइस्ट कह लो कि कहीं पर आपका मॉइस्चर है, चाहे ह्यूमिड कह लो कहीं पर आपकी ह्यूमिडिटी है, चाहे आप डैम्प कह लो कहीं पर आपका पानी भरा हुआ है, एंड आप शेडी यानी थोड़ी ठंडी जगह, छाया वाली जगह ढूंढोगे, ऐसी जगहों पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, ब्रायोफाइट्स देखने को मिलेंगे। मॉइस्ट, ह्यूमिड, डैम्प, शेडी प्लेसेस के ऊपर आपको ब्रायोफाइट देखने को मिल जाते हैं। और ये पानी से बहुत ज्यादा दूर नहीं रह पाते, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम्स। दे आर कॉल्ड एज amphibians of plant kingdom as they can live on soil या on land but needs water for their sexual reproduction। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनको क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, इसीलिए इन्हें क्या बोला, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोल दिया गया। तो ये सारी बातें तो एकदम बेसिक हैं, इसमें तो अभी तक हमने कुछ किया ही नहीं है। अगर आप देखो एक बार टिमटिम पेन से, तो अभी तक हमने कोई नई इंफॉर्मेशन तो नहीं ली है भाई। हमने पहले ही जान लिया था कि आपका ब्रायोफाइट कैसा है, थैलॉइड है नेचर में, यानी यहां पर ट्रू रूट, स्टेम और लीफ नहीं देखने को मिलेंगी, है ना। रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर और लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को जरूर मिल सकता है। एल्गी के बाद आप अगर पढ़ रहे हो तो ब्रायोफाइट को, तो ज्यादा से ज्यादा आपको यही जानने को मिल सकता है इस लाइन से कि थैलस इसका ज्यादा डेवलप्ड होगा, है ना। और ये बात करेक्ट भी है। और अगर आप देखो तो इसका थैलस जो है आपका पड़ा भी हो सकता है, खड़ा भी हो सकता है। पड़े का एग्जांपल मैंने दे दिया, खड़े का एग्जांपल मैं आपको थोड़ी देर बाद विद डायग्राम दिखा करके समझाऊंगा, ठीक है। तो आपकी ये बात भी एकदम क्लियर हो जाएगी, जब आप पिक्चर देख लोगे तो दिमाग में सारी चीजें आराम से बैठ जाएंगी।
पाए कहां जाते हैं आपको पता है, अगर आप इन्हें एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कह रहे हो तो जाहिर सी बात है पानी से ज्यादा दूर नहीं जा सकते, तो इन्हें मॉइस्ट, ह्यूमिड और डैम्प कंडीशन में रहना ही पड़ेगा जहां पर आसपास ठीक ठाक पानी है। और इसी बात को आप एनसीईआरटी में कितनी बार घूम घूम कर लिखा हुआ देखोगे, कहीं लिखा हुआ होगा कि ये नदियां किनारे मिलेंगे, बैंक ऑफ स्ट्रीम्स पर मिलेंगे, एकदम सही बात है, वहां भी पानी है। कई बार आपको देखने को मिलेगा कि ये आपके डैम्प सॉइल में मिलेंगे, एकदम सही बात है, सॉइल में पानी भरा हुआ है। कई बार आपको देखने को मिलेगा कि ये मार्शी लैंड पर मिलेंगे जहां पर कीचड़ होता है, भाई कीचड़ में भी तो पानी होता है। कई बार आपको देखने को मिलेगा डीप इन वुड मिलेंगे और उस वुड में पानी होगा, वो भी बात एकदम करेक्ट है। यानी इस बात को आप कितना भी घुमा घुमा कर लिख लो, ये सत्य चेंज नहीं होगा। एक लाइन में अगर आप बताना चाहो कि ये कहां पाए जाते हैं ब्रायोफाइट, मॉइस्ट, ह्यूमिड, डैम्प, शेडी प्लेसेस पे पाए जाते हैं, जैसे कि आपके हिल्स वगैरह में, दैट्स इट। ये बात आपको अच्छे तरीके से याद करनी होती है। तो अभी तक हमने सिर्फ 2 लाइनें देखी जो हमें समझनी है, बाकी सारी बातें हमें पहले से पता है, करेक्ट। अब आप अगर एक ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल को देखने की कोशिश करें तो आपको मैं इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में थोड़ा सा यहां पर समझाना चाहूंगा। आपका मेन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है मेल, उसे एंथ्रीडियम कहते हैं, क्योंकि एंथ्रो इज अ वर्ड दैट कम्स विद मेल। जैसे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट में जो आपका स्टेमन होता है उसके 2 पार्ट्स हैं, एंथर और फिलामेंट। तो एंथर इज अ वर्ड विच इज रिलेटेड टू मेल, तो इसी तरीके से यहां पर जो एंथ्रीडियम है ये भी आपका मेल से रिलेटेड होगा। तो आप क्या बोलेंगे भैया, यहां पर क्या है, आपका एंथ्रीडियम है। एंथ्रीडियम को आप क्या कह रहे हैं, मेल सेक्स ऑर्गन कह रहे हैं। ब्रायोफाइट में आपके मल्टीपल सेल पाए जाते हैं सेक्स ऑर्गन के अंदर, यानी मल्टी सेल्यूलर सेक्स ऑर्गन देखने को मिलेंगे। तो मेल सेक्स ऑर्गन आपका क्या हो गया, एंथ्रीडियम। और फीमेल सेक्स ऑर्गन, यहां पर आपका क्या वर्ड यूज किया जाता है, आर्किगोनियम वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। तो आर्किगोनियम क्या है, आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन है, राइट, फीमेल सेक्स ऑर्गन है। अब आपको पता है कि ब्रायोफाइट जो है इसकी मेन प्लांट बॉडी कैसी है, खुद बताइए। ब्रायोफाइट में ज्यादातर सेल्स कैसे हैं आपके, हैप्लॉइड है। तो अगर आप देखोगे तो इनके अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स पाए जाएंगे, क्या ये भी हैप्लॉइड होंगे, बिल्कुल होंगे, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। इनमें जो मेन सेक्स ऑर्गन्स पाए जाएंगे मेल और फीमेल, क्या ये भी हैप्लॉइड होंगे, भाई प्लांट ही ज्यादातर हैप्लॉइड है तो सेक्स ऑर्गन्स भी तो हैप्लॉइड होंगे, बिल्कुल होंगे। अब ये क्या करते हैं भैया, ये बनाते हैं अपने गैमीट्स, ये बनाते हैं अपने गैमीट्स। तो अगर हैप्लॉइड एंथ्रीडियम गैमीट बना रहा है तो आपका कैसे बना रहा होगा, हैप्लॉइड से हैप्लॉइड गैमीट बनेगा, तो क्या माइटोसिस हो रही होगी, बिल्कुल हो रही होगी। फीमेल अगर आपकी हैप्लॉइड है और हैप्लॉइड गैमीट बना रही है, इसका मतलब क्रोमोसोम के नंबर में जब कोई चेंज नहीं होता तो माइटोसिस होती है, इक्वेशनल डिवीजन होती है, तो यहां पर भी माइटोसिस होगी। माइटोसिस मतलब जैसा आपका सेल है जिससे आप शुरुआत कर रहे हो वैसे ही और सेल्स बना पाओगे आप। तो हैप्लॉइड से हैप्लॉइड अगर सेल्स बनाने हैं या डिप्लॉइड से डिप्लॉइड बनाने होते तो माइटोसिस का इस्तेमाल करते, सेल डिवीजन आपको पढ़ा रखी है। तो यहां पर क्या हुआ, माइटोसिस माइटोसिस देखने को मिला। एंथ्रीडियम जो है इससे आपका मेल गैमीट निकल गया, जिसको हम क्या कहते हैं, बायफ्लैजेलेटेड, यानी ये आपका क्या है, 2 फ्लैजेला कंटेन करता है, इसे हम कहते हैं बायफ्लैजेलेटेड एंथेरोजॉइड, है ना। जॉइड आपको पता है, जू वर्ड आ गया, यानी यहां पर क्या होगा, आपका मोटिलिटी का जिक्र होगा। तो यहां पर हम कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, यहां पर हम कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, दिस इज योर बायफ्लैजेलेटेड एंथ्रोजॉइड, करेक्ट है। यह आपका क्या हो गया, मेल गैमेट हो गया। और मेल गैमेट अब बाय डिफॉल्ट कैसे होगा, अगर आप देखेंगे तो मेल गैमेट आपका हैप्लॉइड ऑर्गन्स के अंदर बना है माइटोसिस से, तो ये आपका हैप्लॉइड होगा। गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, ये बात तो सबको पता होनी चाहिए। अगर आप आर्किगोनियम को देखेंगे तो आर्किगोनियम कैसा स्ट्रक्चर है, आर्किगोनियम कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है दोस्त। आर्किगोनियम आपका एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है, इस प्रकार का फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है। ये जो आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन है इस प्रकार से देखने को मिलता है, फ्लास्क जैसा। और इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, इसके अंदर आपको देखने को मिलता है एक एग, एक सिंगल एग ही आपको देखने को मिलता है यहां पर, जिसको फीमेल गैमेट बोलोगे, राइट। तो यहां पर अगर आप लेबलिंग करना चाहो तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका फ्लास्क शेप आर्किगोनियम, फ्लास्क शेप्ड
आर्कीगोनियम, और इस फ्लास्क शेप्ड आर्कीगोनियम के अंदर माइटोसिस से क्या बन रहा होगा, आपका हैप्लॉइड एग बन रहा होगा। तो आपका एग बन रहा होगा जो कि आपका क्या है, फीमेल गैमीट है, तो ये आपका कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, एकदम हैप्लॉइड होगा। अब आपको मेन मुद्दे पे आना है। मेन मुद्दा यह है मेरे दोस्त कि अब आपका जो मेल गैमेट बन चुका है इसको फीमेल गैमेट तक पहुंचाना है, तभी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। मानते हो? बिल्कुल मानना पड़ेगा। तो अगर ये आपका हैप्लॉइड गैमेट है, इसको आपको यहां तक भेजना है, माउथ ऑफ आर्कीगोनियम तक, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? अब आपको यहां पर किसकी जरूरत पड़ेगी? वाटर की जरूरत पड़ेगी। भाई किसी जगह तो आपके इसको छोड़ोगे ना एंथ्राजॉइड को कि जा भाई फीमेल से मिलने के लिए चला जा, तो वाटर वो मीडियम है जो आपका इसको तैरा करके लेकर आता है फीमेल तक। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आपके जो ब्रायोफाइट्स हैं दे आर एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम्स, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे तो पानी की आवश्यकता है, बिना पानी के तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगा, आपका दोनों गैमेट्स का फ्यूजन हो ही नहीं पाएगा, एंड दैट्स व्हाई वाटर इज मच नीडेड। ये तो मैंडेटरी है, कंपलसरी है, पानी होना तो बहुत आवश्यकता है, राइट? तो यहां पर आप देखिए पानी की आवश्यकता हमें पता लग गई कि मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचाना है। जब दोनों गैमेट पास पास आ जाएंगे तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, एकदम फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ये जो एग है ये क्या हो जाएगा? इट फर्टिलाइज विद मेल गैमेट, तो आप क्या लिख दोगे? फर्टिलाइजेशन लिख दोगे। अगर फर्टिलाइजेशन यहां पर हो गई तो क्या बन जाएगा एट द एंड ऑफ द डे? आपका यहां पर जाइगोट आपको देखने को मिलेगा। यस, आपको यहां पर क्या देखने को मिलेगा? जाइगोट देखने को मिलेगा। अब जाइगोट कैसा होता है? डिप्लॉइड, है ना? यहां पर आपको क्या देखने को मिला? जाइगोट देखने को मिल गया। ये जाइगोट कैसा होता है? ये होता है आपका डिप्लॉइड। इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन होगी नहीं कि दो हैप्लॉइड गैमेट्स के मिलने से अगर जाइगोट बना है तो ये तो आपका क्या होगा? डिप्लॉइड होगा। लेकिन आपको मेन जो प्लांट बॉडी बनानी है ब्रायोफाइट के अंदर वो है हैप्लॉइड, राइट? तो आप क्या करते हो? इस जाइगोट को फर्दर आप क्या करते हो? मियोसिस करा देते हो इसके अंदर, लेकिन पहले थोड़ा डिवाइड होने देते हो, थोड़े सेल बढ़ा लेता है अपने जाइगोट, कहता है कि यार मेरा भी थोड़ा सा नंबर बढ़े, हमारी भी थोड़ी इज्जत है समाज में। बोलता है ठीक है यार, तू अपने थोड़े से सेल्स बना ले, थोड़ी बहुत तेरी भी जगह ब्रायोफाइट के अंदर दे देते हैं, तू भी अपने थोड़े बहुत सेल्स बना, मस्त एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या करता है? अपने सेल्स बना लेता है काफी सारे, करेक्ट? अब इसने काफी सारे सेल्स जो बना लिए हैं, ये कैसे बनाए होंगे खुद बताइए? ये काफी सारे सेल्स एक डिप्लॉयड जाइगोट ने कैसे बनाए होंगे? सारे के सारे आपके डिप्लॉयड सेल्स होंगे। ये सारे के सारे आपके अगर डिप्लॉयड सेल्स हैं तो ये कैसी प्लांट बॉडी बन गई? आपकी स्पोरोफिटिक। भाई हैप्लॉइड को हम गैमेटोफिटिक कह रहे थे, यहां पर आपकी स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बन गई। यस, लेकिन ये स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बहुत छोटी होती है और इसमें से भी आपको क्या करना है? ज्यादातर जो सेल्स है इनको आपको क्या कर देना है भैया? दोबारा से हैप्लॉइड स्पोर्स में कन्वर्ट कर देना है। हैप्लॉइड स्पोर्स में कन्वर्ट कर देना है, तो समझ लीजिए इन सेल्स को आपने हैप्लॉइड स्पोर्स में कन्वर्ट करने की ठान ली है। तो ये सेल्स अब क्या शो करेंगे? ये सेल्स अब शो करेंगे आपका मियोसिस। ये सेल्स अब क्या शो करेंगे? मियोसिस। अगर आप डिप्लॉयड सेल में मियोसिस करा रहे हो तो आपका क्या बनेगा? हैप्लॉइड सेल बनेगा। तो यहां पर क्या बन जाते हैं? आपके हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं, राइट? यहां पर आपके क्या बन जाते हैं? हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं। यानी दोबारा से वही आपकी हैप्लॉइड बॉडी आ गई जिसकी हमें जरूरत थी ब्रायोफाइट के अंदर। तो अब ये हैप्लॉइड स्पोर क्या करता है? आपका जर्मिनेट करके हैप्लॉइड ब्रायोफाइट बना लेता है। यानी ये क्या करेगा? आपका जर्मिनेट करेगा, ये आपका जर्मिनेट करेगा एंड क्या करेगा? आपका हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बना लेगा। ये आपका हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बना लेगा, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बना लेगा, राइट? यहां पर आपका जाइगोट अगर खुद जैसे और सेल्स बना रहा है तो जाहिर सी बात है इक्वेशनल डिवीजन यानी माइटोसिस से बना रहा होगा। यह आपकी कंप्लीट लाइफ साइकिल है एक ब्रायोफाइट की, कंप्लीट लाइफ साइकिल, इससे बाहर कुछ भी नहीं आता। अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी के अंदर एक एक वर्ड यहां पर एज इट इज इस लाइफ साइकिल के अंदर पिरो दिया है मैंने। यानी आप सिर्फ इस एक पेज को, बल्कि एक पेज में लाइफ साइकिल आएगी भी नहीं, कम में ही आ जाएगी, अगर आप सिर्फ इसको देख लोगे आपको एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप देखिए यहां पर क्या हुआ भाई,
आपका जो ब्रायोफाइट है उसकी मेन प्लांट बॉडी कैसी है, गैमेटोफिटिक है, यानी ज्यादातर सेल्स उसके हैप्लॉइड हैं। तो इसके मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, बिल्कुल होंगे। अगर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन हैप्लॉइड है तो ये मेल और फीमेल गैमीट बना रहे होंगे हैप्लॉइड ही, तो जाहिर सी बात है माइटोसिस से बना रहे होंगे, बिल्कुल बना रहे होंगे। मेल गैमेट को यहां पर बोल दिया एंथ्राजॉइड, जॉइड वर्ड या जू वर्ड क्यों लगाया, क्योंकि आपका बायफ्लैजिलेटेड है, इसके ऊपर 2 फ्लैजिला हैं। और यहां पर आपका फ्लास्क शेप होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिसपे आपको एक एग लगा हुआ देखने को मिलता है। इसके अंदर आपका माइटोसिस से एक एग बना है जो कि हैप्लॉइड है, जाहिर सी बात है, गैमेट दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं। अब मेल को फीमेल तक पहुंचाने के लिए आपको पानी की जरूरत है, इसीलिए ब्रायोफाइट को क्या कहा, आपका एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा, क्योंकि पानी की इसको आवश्यकता होती है। जब मेल और फीमेल गैमेट का मिलन हो गया यानी फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या बन जाएगा, मेल और फीमेल के मिलन से आपका क्या बनता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट बन गया। जाइगोट आपका डिप्लॉइड है, क्या डिवाइड करके खुद जैसे और डिप्लॉइड सेल्स बनाने की कोशिश करेगा, बिल्कुल करेगा। यहां पे मल्टीपल डिप्लॉइड सेल्स मिल गए, बिल्कुल मिल गए, है ना। अब इन डिप्लॉइड सेल्स में से कुछ आपके भाई कंट्रीब्यूट करेंगे कि मेन प्लांट बॉडी तो हैप्लॉइड की बनानी है ना हमें ब्रायोफाइट के अंदर, तो ये क्या करेंगे, बोलेंगे भाई हम मियोसिस कर लेते हैं और हैप्लॉइड स्पोर बना लेते हैं। और ये स्पोर जब जर्मिनेट करता है तो आपका गैमेटोफाइट यानी हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी तैयार कर लेता है। यानी स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी जो है बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स इसके अंदर है और ये अपना फोटोसिंथेसिस भी खुद नहीं कर सकती, जो कि हम पढ़ चुके हैं। मेन जो आपकी प्लांट बॉडी रहती है वो कैसी होती है, गैमेटोफिटिक। तो एंड में हमें वही बनानी है ना। शुरुआत भी हमने हैप्लॉइड प्लांट बॉडी से करी और एंड में भी हमें हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बनानी है, क्योंकि ये मेन है। डिप्लॉइड तो बस उस तक पहुंचने का एक जरिया है, तो बीच में इसकी थोड़ी सी हेल्प हम लोग लेते हैं, इसीलिए स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बनती है। करेक्ट, ये आपकी बात हो गई रिलेटेड टू द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट। थोड़ा सा अब जब हम देखेंगे आपके लिवरवॉर्ट और मॉसिस को तो आपको पता लगेगा कि इन लाइफ साइकिल्स में फर्क क्या है। ब्रायोफाइट के अंदर भी आप लिवरवॉर्ट में देखोगे तो क्या डिफरेंट है और आपका मॉसिस में देखोगे तो क्या डिफरेंट है, ये आपको थोड़ा सा जानना है और डिटेल के अंदर। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर आप बात करो तो यहां पे आप एक छोटी सी चीज नोट कर सकते हो कि आपको मौसी जी को प्रणाम करना है। सबसे ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आपकी मौसी जी की है, यानी मॉसिस की है। आप कोई भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस उठा करके देख लो, उसके अंदर मॉसिस का जिक्र आएगा ही आएगा। जैसे पहली अगर आप इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस उठा करके देखते हो तो हर प्लांट का एक कोर महत्व क्या होता है कि वो खाना बना सकते हैं। तो क्या ये भी किसी को खाना प्रदान कर रहे होंगे? यस, दे basically provide food to different mammals and birds। अलग अलग फिशेज, मैमल, बर्ड्स के लिए खाना क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है हर प्लांट खाना बनाता है, तो आपका फूड देना तो इनका सबसे पहला प्राइम मोटो हो गया, है ना। और यहां पर भी आपकी मॉसिस की जो स्पीसीज है वो आपकी सबसे ज्यादा खाना बना रही होती है। अगर आप सेकंड देखोगे तो यहां पर आपको देखने को मिलता है स्फेग्नम, जो आज हम आपको पढ़ाएंगे बकायदा। तो स्फेग्नम आपका मॉसिस का ही एक एग्जांपल है। इट फॉर्म्स पीट। ये जो स्फेग्नम है इससे पीट नाम का क्या होता है, एक कंपाउंड बनाया जाता है। और ये पीट पहले इस्तेमाल किया जाता था एज फ्यूल। इट वॉज अर्लियर यूटिलाइज्ड एज फ्यूल, बट करंटली इसको किस तरीके से यूज किया जाता है, नाउ यूज्ड एज अ ट्रांसशिपमेंट मटेरियल। किसी लिविंग मैटर को अगर आप शिप में लेकर के जा रहे हो तो उसको रैप करने के लिए आपका पीट इस्तेमाल किया जा सकता है ड्यू टू इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इट्स हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। समझ लीजिए कोई चीज है जो भीग सकती है आपके शिप में ट्रांसपोर्ट के दौरान, तो उस पे अगर पानी आ रहा है कहीं से, उसको कौन होल्ड कर लेगा, आपका पीठ ही होल्ड कर लेगा। उस पानी को अंदर नहीं जाने देगा मटेरियल के, तो मटेरियल आपका सेफ रहेगा, बढ़िया रहेगा, शानदार रहेगा, खराबी कोई नहीं होगी, कोई डैमेज नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। इसीलिए एज अ ट्रांसशिपमेंट मटेरियल आपके पीठ का इस्तेमाल होता है। और ये भी क्या है, एक मॉस है। यानी यहां भी हमने सेकंड केस में मौसी जी को नमस्ते किया।
थर्ड अगर आप केस देखो तो ये है आपका कॉलोनाइजेशन ऑफ रॉक्स। सर ये क्या होता है? कॉलोनाइजेशन ऑफ रॉक्स मतलब पहले जब धरती पर मिट्टी नहीं बनी थी, या आज भी अगर धरती पर कोई ऐसी जगह है जहां पर मिट्टी प्रेजेंट नहीं है, तो वहां बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं। उन पत्थरों को तोड़ते कौन है सबसे पहले उन पत्थरों पर बैठ करके? लाइकन्स। अब मिट्टी जो है उसको रोकना बहुत जरूरी है। समझ लो हजारों साल लगती हैं एक पत्थर को कंप्लीटली मिट्टी में कन्वर्ट होने में। हजारों साल की मेहनत अगर बारिश आते ही बह करके चली जाए नदियां किनारे, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं। तो जाहिर सी बात है, हमें जो मिट्टी हमने बनाई है उसको रोकना भी तो है। तो वहां पर सबसे पहले जो छोटे प्लांट्स आते हैं जो कि अपने रूट लाइक स्ट्रक्चर से इन मिट्टी के कणों को रोक के रखते हैं, इस नई मिट्टी पर डेंस मैट बना लेते हैं, चटाई की तरह बिछ जाते हैं और इन सॉइल के कणों को पकड़ लेते हैं, जिससे कि वो आपके बहे ना। सॉइल इरोजन को जो रोकते हैं वो प्लांट कौन है? ब्रायोफाइट। इसीलिए कहा जाता है कॉलोनाइजेशन ऑफ रॉक्स के दौरान सबसे पहले पत्थरों के पास कौन आता है? लाइकन, जो कि कुछ एसिड सिक्रीट करते हैं जो कि पत्थरों को तोड़ने में उनकी हेल्प करते हैं। प्लस आपका पानी जो ऊपर से बरसता है वो जब पत्थरों में भर जाता है, देन रात में जब टेम्परेचर कम होता है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू आइस, तो वो भी पत्थरों को तोड़ने में हेल्प करता है। कंसिडर करो एक पत्थर को जिसमें एक छोटा सा क्रैक बना हुआ है। ये पत्थर है, इसमें एक छोटा सा आपका क्या बना हुआ है? क्रैक बना हुआ है। अब रात को पहले क्या होता था, जब अर्थ पे लाइफ काफी कम थी ना, तो रात को आपका कोल्ड टेम्परेचर की वजह से बारिश हो जाती थी। अब यहां पर बारिश हुई है तो क्या भर गया? पानी भर गया। अब रात को टेम्परेचर जब और कम है तो क्या आपकी ये बर्फ जो है इसका साइज और बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखना, और मुझे पता है आपने बचपन में करके भी देखा होगा। एक प्लास्टिक की जो बोतल है किसी भी कोल्ड ड्रिंक की, उसको पूरा एकदम ऊपर तक भर दो, जितना पानी भर सकते हो उतना भर दो, और उसका ढक्कन लगा करके फ्रीजर में रख दो। मेन आपका जो फ्रिज है उसके अंदर नहीं, फ्रीजर में जहां बर्फ जमाते हो। और सुबह अगर देखोगे तो बोतल साइड से फट चुकी होगी। क्यों? क्योंकि जो लिक्विड वाटर है ये अपने अंदर एयर ट्रैप कर लेता है, लेकिन जो आइस है वो आपकी एक्सपेंड हो रही होती है, तो अल्टीमेटली उसकी वॉल्यूम ज्यादा होती है, उसको ज्यादा जगह चाहिए, इसीलिए आपकी बोतल फट जाती है। यहां पर भी जब ये छोटा सा पानी का आपका रिजर्वायर यहां पर बना है, छोटा सा आप कह सकते हो पानी की जमावट जो यहां पर हुई है, ये आपकी रात को क्या होगी? ठंडी होकर के बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगी, और बर्फ अपने आप को क्या करेगी? फैलाने की कोशिश करेगी, एक्सपेंड होने की कोशिश करेगी, वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश करेगी। तो ये पत्थर जो है इसका क्रैक जो है ये क्या हो जाएगा? और डीप हो जाएगा। और हजारों सालों तक ये जो प्रोसेस है रिपीटेटिव मोड पे चलता रहता है। डेली रात को पानी जमा होता है, बर्फ में कन्वर्ट होता है, बर्फ एक्सपेंड होती है, क्रैक थोड़ा 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 बढ़ता रहता है, और हजारों सालों में इस पत्थर के दो टुकड़े हो जाते हैं, फिर उन दो छोटे टुकड़ों के दो टुकड़े हो जाते हैं, और इस तरीके से आपकी सॉइल फॉर्मेशन होती है। इस प्रोसेस को फास्टन करने के लिए, इस प्रोसेस की गति बढ़ाने के लिए आपके जो लाइकन है ये आकर के एसिड से सिक्रीट करते हैं, और उन एसिड की मदद से पत्थर जल्दी टूट जाते हैं। और अब जो मिट्टी के कण बने हैं इनको रोकने का काम कौन करेंगे? आपके ब्रायोफाइट्स। तो व्हेन न्यू सॉइल इज फॉर्म्ड बाय नेचुरल प्रोसेसेस, है ना, यानी ये पानी वाला जो प्रोसेस चल रहा था, बाय नेचुरल प्रोसेसेस एंड बाय एसिड्स secreted by lichen and by acids secreted by lichen, it is prevented from getting eroded, इरोजन को रोकता है बाय ब्रायोफाइट्स, स्पेसिफिकली यहां पर कौन आ जाएंगे? मॉसिस। कैसे रोकते हैं इन मिट्टी के कणों को? दे मेक डेंस मैट्स, है ना, मेक्स डेंस मैट्स ऑन सॉइल, चटाई की तरह बिछ जाते हैं आपके मिट्टी पर,
देयरफॉर आपका क्या हो जाता है, सॉइल इरोजन इज प्रिवेंटेड, देयरफॉर सॉइल इरोजन आपका कम हो जाता है, मिट्टी आपकी जहां पर बनी है वहीं पर आपकी पड़ी रहती है। तो ये आपका चौथा फीचर हो गया कि सॉइल इरोजन को रोकता है और मिट्टी के बनने के बाद सबसे पहले आकर के बैठता है, यानी क्या करता है, कॉलोनाइज भी करता है आपके रॉक्स को। ये तीनों ही चीजें आपकी कौन करते हैं, मॉसेस करते हैं। ये इनकी क्या है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं और फिर दर्शन करते हैं एनसीईआरटी मैया के बिफोर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द लिवरवॉर्ट एंड मॉसेस। देखिए, सबसे पहली चीज प्लांट है आपके ब्रायोफाइट भी, तो खाना बना रहे होंगे किसी ना किसी के लिए, तो काफी सारे एनिमल्स, मैमल्स, बर्ड्स के लिए खाना बनाते हैं। ठीक है, स्फेग्नम जो है ये आपका क्या तैयार करता है, पीट, जो कि पहले एक फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था, पर इसकी एफिशिएंसी इतनी नहीं थी तो इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया। आज के दिन में ये एक ट्रांसशिपमेंट मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। जब किसी माल को आप एक जगह से दूसरी जगह भेजते हो तो उस माल की प्रोटेक्शन ये करता है, अगर पानी से भीगने का डर होता है किसी भी पर्टिकुलर सामान को, तो उस पानी को होल्ड कर लेता है, सामान तक नहीं पहुंचने देता आपका पीट, जो कि किससे बनता है, स्फेग्नम नाम के एक मॉस से बनता है। अगर आप देखोगे तो पत्थर के बनने के बाद सबसे पहले कौन आता है वहां पर आपकी मिट्टी को रोकने के लिए, आपका ब्रायोफाइट आता है, यानी मॉसेस आते हैं, और ये आकर क्या करते हैं, डेंस मैट बना लेते हैं नई जो मिट्टी बनी है उसके ऊपर, जिससे कि आपका सॉइल इरोजन को रोका जा सके, प्रिवेंट किया जा सके। करेक्ट है दोस्त। अब फटाफट से एक बार एनसीईआरटी माता के दर्शन कर लेते हैं कि यहां पर क्या क्या लिखा हुआ है ना। एक भी पॉइंट यहां पर एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, इसके चांसेस बहुत ही कम है। तो देखिए एक बार फटाफट, एक्स्ट्रा पॉइंट मिलने के चांसेस सीरियसली काफी कम है, क्योंकि एक एक पॉइंट को जब आप लिंक करके पढ़ते हो देन आपको सारे पॉइंट्स इजीली कवर्ड मिल जाते हैं। देखिए, ब्रायोफाइट इंक्लूड्स मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स। पहले आप लिवरवर्ट को पढ़ोगे फिर मॉसेस को, तो ये बात तो हमें पता है। कॉमनली कहां मिलते हैं, मॉइस्ट शेडेड इलाकों पे मिलते हैं। अब मॉइस्ट को मैंने आपको बताया था, चाहे डैम्प लिख दो चाहे ह्यूमिड लिख दो, एक ही बात है ना, जैसे कि आपके हिल्स के आसपास ये देखने को मिलते हैं। इन्हें एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये आपके सॉइल में या लैंड पर पाए जा सकते हैं, बट दे डिपेंड ऑन वाटर फॉर देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेल गैमेट को आगे पहुंचाने के लिए फीमेल तक इनको किसकी जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है। ठीक है, एंड दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक। बेयर रॉक मतलब जब नंगा पत्थर जो है ये आपका सॉइल में कन्वर्ट होता है, तो सबसे पहले कौन से प्लांट आते हैं उस सॉइल के ऊपर, सबसे पहले ब्रायोफाइट आते हैं, फिर टेरिडोफाइट, फिर आपके एडवांस प्लांट आएंगे, लेकिन सबसे पहले कौन आया, आपका ब्रायोफाइट। लाइफ साइकिल देखिए, प्लांट बॉडी जो है ब्रायोफाइट की ज्यादा डिफरेंशिएटेड होगी एल्गी से, इसीलिए इसको एल्गी के बाद पढ़ा जा रहा है, ये थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। थैलस जो है ऐसी होगी इसकी बॉडी, यानी इसमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ नहीं देखने को मिलेंगे। स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर यहां पर देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए, ये जो आपका थैलस है ये पड़ा हुआ भी हो सकता है और खड़ा हुआ भी हो सकता है, ये हम लोग देख चुके हैं। और ये आपका जमीन से अटैच होता है, इट इज अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय राइजॉइड, जो कि कैसे हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, और मॉसिजी आपकी ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी तो उनके अंदर मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं, ये हम आपको दिखाएंगे आज, है ना। अब इनमें ट्रू रूट, स्टेम और लीफ एब्सेंट है, लेकिन रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल सकते हैं। मेन प्लांट बॉडी जो है यहां पर ये आपकी कैसी होती है, ये आपकी हैप्लॉइड होती है, यानी गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है, तो गैमेटोफाइट इसे कहा जाता है। सेक्स ऑर्गन अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया था मल्टी सेल्युलर है, मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन ही यहां पर मल्टी सेल्युलर हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को प्यार से क्या कहा जाता है, आपका एंथ्रीडियम कहा जाता है, और ये गैमीट जो बनाता है इसे क्या कहा जाता है, बायफ्लैजेलेटेड एंथ्रोजॉइड कहा जाता है। दोनों के दोनों आपके हैप्लॉइड है। और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है इसको क्या कहोगे, आपका आर्किगोनियम कहोगे, जो कि कैसी है, फ्लास्क शेप है, और इस फ्लास्क शेप आर्किगोनियम के अंदर आपका एक सिंगल एग पाया जाता है जो कि फीमेल गैमेट है। अब अगर आपको मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचाना है तो वाटर में आपको रिलीज करना होगा मेल गैमेट को, ये फीमेल तक पहुंचेगा और एक डिप्लॉयड जाइगोट बना देगा। अब जाइगोट खुद जैसे कुछ सेल्स बनाता है, डिप्लॉयड सेल्स, जिनको क्या कहा जाता है भाई, स्पोरोफाइट के कुछ सेल्स बन चुके हैं।
अब आपको पता है स्पोरोफाइट जो है ये तो खुद का खाना स्वयं नहीं बना सकता, क्योंकि ये यहां पर क्या है, रिसेसिव है। मेन प्लांट बॉडी क्या थी, गैमेटोफिटिक, सिर्फ वही अपना खाना बना सकती थी। तो स्पोरोफाइट को डिपेंड करना पड़ता है गैमेटोफाइट के ऊपर। अब जितने भी स्पोरोफाइट के सेल्स बने हैं ये बहुत ज्यादा तो सर्वाइव नहीं कर सकते इंडिपेंडेंटली, तो ये मियोसिस करके क्या कर लेते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स बना लेते हैं, और ये स्पोर जर्मिनेट करके दोबारा से क्या बना लेते हैं, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बना लेते हैं, मेन प्लांट बॉडी बना लेते हैं, जिसको क्या बोले हम लोग, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बोले। अब एक तो इतनी सारी बात, और एक हमारा सिर्फ ये डायग्राम, सारी की सारी बातें आपकी यहां पर आ चुकी हैं, आप देख लीजिएगा इसको आराम से, एक भी बात आपकी यहां पर नहीं छूटी है। अगर आप इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो आपके कुछ मॉसेस जो है, मॉसेस यहां पर इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। मॉसेस जो है यही आपका खाना प्रदान करते हैं अलग अलग मैमल्स को, बर्ड्स को या एनिमल्स को। स्फेग्नम जो है, जो आपका पीट बनाता है, ये भी क्या है, एक मॉस है ना, जो कि आपका पहले फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था, अब आपका ट्रांसशिपमेंट मटेरियल या पैकेजिंग मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। जब आपके रॉक से मिट्टी बन जाती है तो सबसे पहले आकर के उसके ऊपर कौन बैठता है, मॉसेस ही बैठते हैं, और ये यहां पर डेंस मैट बना लेते हैं, जिससे कि सॉइल इरोजन आपकी प्रिवेंट करी जा सके। यानी कि ये सारे के सारे फंक्शन ही जो हैं इनमें आपका मॉस सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं। तो आप चाहो तो एक लाइन ऐड भी कर सकते हो कि मॉसेस इकोनॉमिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ज्यादा है। करेक्ट। यहां पर एक और बार रिवीजन कर लेते हैं, कोई छोटा मोटा पॉइंट आपका अगर आप रिवाइज करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि दिस इज अ रिकॉर्डेड सेशन, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है, उसको यूज कर लेते हैं। भाई आपके थैलॉइड होते हैं नेचर में, ट्रू रूट, स्टेम और लीफ नहीं पाई जाती, रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है यहां पर थैलस आपका एल्गी से ज्यादा डेवलप्ड मिलेगा, इसीलिए इसको एल्गी के बाद पढ़ा जा रहा है। थैलस जो है इसमें स्टेम लाइक स्ट्रक्चर जो है ये प्रोस्टेट या इरेक्ट भी हो सकता है, और आपका ये रूट लाइक स्ट्रक्चर से जुड़े हुए होते हैं जमीन से, दैट कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। मॉइस्ट, ह्यूमिड, डैम्प, शेडी प्लेसेस पे ये पाए जाते हैं, यानी इनको अपने आसपास पानी चाहिए। आप अगर चाहो तो यहां पर एक छोटी सी बात लिख सकते हो कि ये दोनों के दोनों ही जो होंगे, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, ये क्या होंगे, आपके मल्टी सेल्यूलर होंगे, जिससे आपकी लाइफ साइकिल एकदम ही कंप्लीट हो जाए, आपको एनसीईआरटी के दर्शन ही ना करने पड़े। आपके मल्टी सेल्यूलर सेक्स ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं हमें कहां पर, ब्रायोफाइट्स के अंदर। और यहां पर आपको क्या देखने को मिले, मल्टी सेल्यूलर सेक्स ऑर्गन है जो कि क्या बना रहे होंगे, गैमीट्स बना रहे होंगे, जिनको आपस में मिलने के लिए पानी की आवश्यकता होगी। देन आपका जाइगोट जो बनेगा वो काफी सारे स्पोरोफिटिक सेल्स बना लेगा, और ये क्या होंगे, दे आर डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, दे आर डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। ये गैमेटोफाइट पर डिपेंड कर रहे होंगे, क्यों, क्योंकि भाई ये खुद फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। मेन प्लांट बॉडी क्या है आपकी, गैमेटोफिटिक है, यही आपकी क्या होती है, फोटोसिंथेटिक होती है। तो सारी बातें आपकी यहीं पर आ गई लाइफ साइकिल से रिलेटेड। अगर आप देखोगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, तो मॉस उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। भाई कुछ मॉसेस ही हैं जो आपका खाना बना करके बाकी एनिमल्स को प्रदान करते हैं। ये जो स्फेग्नम है ये एक मॉस ही है जो आपका पीट बनाता है, और अगर आप देखेंगे तो ये मॉसेस ही हैं जो सबसे पहले रॉक्स को कॉलोनाइज करने के लिए आए थे और जो डेंस मैट बना रहे थे सॉइल के ऊपर। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में जो बाप लेवल पोजीशन होल्ड करता है वो कौन है, आपके मॉसेस। अब लिवरवर्ट को पहले हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, और फिर मैं आपको इसकी सारी की सारी डिटेल्स, लाइफ साइकिल जो है आराम से समझाऊंगा। पहले एनसीईआरटी से क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत नया टॉपिक है। तो जब मैं आपको अब ये वाली स्लाइड और ये वाली स्लाइड पढ़ा रहा होऊंगा तो आपको कुछ भी समझना नहीं है, समझ में आ जाए तो वेल एंड गुड, क्योंकि ज्यादातर जो चीजें हैं वो आप जनरल लाइफ साइकिल में पढ़ चुके होंगे, तो कुछ चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। लेकिन मेरे दोस्त ये चीज समझना आप यहां पर चाहे तो छोड़ सकते हैं। मैं आपको एनसीईआरटी की रीडिंग पहले इसीलिए करा रहा हूं क्योंकि कुछ चीजें आपके लिए बहुत नई हैं, आप सिर्फ उन टर्म्स से वाकिफ हो जाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि इस नाम की कोई चीज दुनिया में एग्जिस्ट करती है, और फिर मैं आपको एग्जैक्टली सारी की सारी चीजें नोट्स में लिखा लिखा कर, बना बना कर समझाऊंगा, लाइफ साइकिल पूरी तैयार करूंगा।
एंड देन दोबारा हम एक बार एनसीईआरटी पे आएंगे। मल्टीपल टाइम्स एनसीईआरटी को देखना क्यों इंपॉर्टेंट है? इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि थ्योरेटिकल है ये। वैसे अगर आप कंसेप्ट की बात करो तो आज एक भी चीज रटी नहीं है, सारी कंसेप्चुअल चीजें हैं, लेकिन यहां पर ना लिखा हुआ कंटेंट खूब सारा है। मैं उस सेंस में इसे थ्योरेटिकल कह रहा हूं। इतनी इंफॉर्मेशन एक बार में दिमाग में डालना इज नॉट इजी। तो हम मल्टीपल टाइम्स एनसीईआरटी को इसी लेक्चर में रिवाइज करेंगे कि उसके बाद जब आप जिंदगी भर नोट्स देखो, आप रेडी टू गो हो जाओ एग्जामिनेशन के अंदर, आपको बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। सारी मेहनत यहीं पे हम कर देंगे क्लास के अंदर, ठीक है। लिवरवर्ट्स का एक बेसिक अकाउंट ले लेते हैं। लिवरवर्ट जो है, दुनिया का हर ब्रायोफाइट कहां ग्रो करता है? मॉइस्ट शेडी प्लेसेस पे ग्रो करता है। उसे चाहे ह्यूमिड कह लो, डैम्प कह लो, मैंने आपको बताया था 1000 तरीके से आपको ये बात एनसीईआरटी में लिखी हुई मिलेगी कि कोई अगर पेड़ है उसकी बार्क गीली है उसमें पानी है, उस पर भी मिल जाएगा। कोई लकड़ी है उसके अंदर मिल जाएगा, उसके अंदर पानी है तो नदियां किनारे भी मिल जाएगा, गीली मिट्टी में भी मिल जाएगा, कीचड़ में भी मिल जाएगा, पानी होना चाहिए। सिंपल। मॉइस्ट, ह्यूमिड, डैम्प, शेडी प्लेस होनी चाहिए, फिर चाहे वो कहीं पर भी हो वहां पर आपके ब्रायोफाइट देखने को मिलेंगे। तो लिवरवर्ट कहां मिलेंगे? मॉइस्ट और शेडी हैबिटेट। भाई दुनिया का हर ब्रायोफाइट यहीं पे मिलता है, कोई नई बात तो है नहीं। एग्जांपल्स दे रखे हैं जैसे बैंक ऑफ स्ट्रीम्स, भाई नदियां किनारे मिल जाएगा, वहां पर भी पानी है, कोई पानी की धार जा रही है उसके किनारे। मार्शी ग्राउंड, कीचड़ भरा हुआ है, कीचड़ में भी आपका पानी है। डैम्प सॉइल, मिट्टी में पानी भरा हुआ है, एकदम सही बात है। बार्क ऑफ ट्रीज, पर ये ट्री की जो बार्क है गीली होनी चाहिए, तो आप चाहे तो मेंशन कर सकते हो। एंड डीप इन वुड, वुड में भी डीपली पाया जा सकता है अगर उसमें पानी है, अगर वो वुड मॉइस्ट है तो। यानी मोटा मोटी एक ही बात है, मॉइस्ट शेडी प्लेसेस, उसी को कितना ही घुमा घुमा कर लिख लो, सारी बातें वही हैं। कि कभी अगर आपको कोई वॉशिंग मशीन का एड दिख जाए और उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हो यूएसपी के नाम पे और सारी एक ही तरफ इशारा कर रही हूं, भाई एक जगह एक ऐड लगा हुआ है कि वॉशिंग मशीन में आप कपड़े धो सकते हो, दूसरी जगह लिखा हुआ है इसमें आप घाघरा चोली भी धो सकते हो, कच्छा बनियान भी धो सकते हो, इसमें आप पैंट भी धो सकते हो, निक्कर भी धो सकते हो, यूएस से आई हुई पैंट भी धो सकते हो, अपने गांव में खरीदी हुई पैंट भी धो सकते हो, शहर से खरीदी हुई पैंट भी धो सकते हो। भाई एक ही बात को कितना घुमा करके लिखेंगे। दिमाग में एक बेसिक आइडिया तैयार कर लो कि ब्रायोफाइट कहां पाया जाएगा। उसके एग्जाम्पल्स तो 1000 हो सकते हैं, है ना, वो सारे एग्जांपल्स यहां पर लिखे हुए हैं। प्लांट बॉडी थैलॉइड है, भाई हर ब्रायोफाइट की थैलॉइड होती है तो ये कुछ अलग थोड़ी है, इसकी भी थैलॉइड होगी। यहां पर भी ट्रू रूट स्टेम आपकी क्या होंगी? एब्सेंट होंगी, ठीक है। जैसे मार्केंशिया, मार्केंशिया इसमें एक एग्जांपल दे रखा है जिसकी मैं आपको अभी थोड़ी देर में शक्ल दिखाऊंगा। मार्केंशिया के बारे में यह कहा हुआ है कि उसका थैलस डॉर्सी वेंट्रल है। डॉर्सी वेंट्रल मतलब डॉर्सल सरफेस अलग है उसका, वेंट्रल सरफेस अलग है। जैसे अगर मैं आपकी तरफ चल के आ रहा हूं तो आप बोलोगे कि सर आपका फेस दिखाई दे रहा है, आपकी चेस्ट जो है वो हमारी तरफ है, एकदम सही बात है। और मैं अगर इस तरीके से आपसे दूर जा रहा हूं तो आप बोलोगे सर आपकी पीठ दिखाई दे रही है। आप ये तो नहीं बोलोगे ना कि सर आपके मुंह पे देखो कितने बाल आ चुके हैं, आपका तो मुंह पूरा छिप गया है। भाई मेरा मुंह इस साइड है ना, ये तो मेरा पीछे वाला सरफेस है ना, समझ पा रहे हो। तो वी हैव टू डिस्टिंक्ट सरफेसेस, हमारा डॉर्सल सरफेस अलग है, वेंट्रल सरफेस अलग है। आप पहचान सकते हो कि कौन सी आपकी आगे वाली साइड है, कौन सी आपकी पीछे वाली साइड है, बिकॉज देयर आर सम मेजर डिफरेंसेस इन बोथ द साइड्स। सिमिलरली अगर मार्केंशिया का थैलस डॉर्सी वेंट्रल है तो यहां कहा गया है कि ऊपर वाले सरफेस पे कुछ अलग प्रकार की चीजें पाई जाएंगी और नीचे वाले सरफेस पे कुछ अलग प्रकार की चीजें पाई जाएंगी। तो आप डिफरेंस कर पाओगे डॉर्सल सरफेस में और वेंट्रल सरफेस में। यह बात यहां पर कही गई है जो मैं आपको बाकायदा प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट, यानी ये क्या होते हैं, इनका जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये आपका पड़ा हुआ होता है सबस्ट्रेटम पे, फैला हुआ होता है चटाई की तरह। तो इनका बेसिकली जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है वो आपका, जैसे कोई भी आम लीफ होती है वो कैसी होगी, ऐसी होगी, इस पेज जैसी होगी। दिस पेज इज बेसिकली कॉल्ड एज लमाइना। तो अब इसको अगर मैं फर्श पे रखता हूं, पन्ने को अगर मैं फर्श पे रखता हूं तो क्या इसका पूरा सरफेस फर्श पे टच हो रहा होगा? यस, है ना। तो इट इज क्लोजली प्रेस्ड टू द सबस्ट्रेटम। क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेटम का मतलब यह है सबस्ट्रेटम यानी जमीन से यह पूरा चिपका हुआ होगा, क्योंकि इसका सरफेस जो है वो बहुत ज्यादा है, सरफेस एरिया खूब ज्यादा है। अगर ऐसा खड़ा होता पन्ना तो मैं नहीं कहता कि इसका पूरा सरफेस जमीन से टच हो रहा है। तो इट इज नॉट क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेटम, इट इज इरेक्ट, ये खड़ा है। लेकिन अब अगर ये पड़ा है तो इसका पूरा सरफेस टच हो रहा होगा ग्राउंड से, सबस्ट्रेटम से, राइट।
तो ये भी आपको मार्केंशिया के अंदर मैं दिखाऊंगा कि क्लोजली एप्रेस टू द सबस्ट्रेटम क्यों बोला गया। अगर लीफी मेंबर है कोई, अगर किसी लिवरवॉर्ट में लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है ये आपके 2 रोज में पाए जाएंगे ऑन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, जैसा यूजुअली होता भी है। अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स पेड़ की भी पत्तियां बनाओ तो आप कैसे बनाते हो भाई, ये आपकी डाली है और इस साइड आपका पत्ता है, इस साइड आपका पत्ता है, इस साइड आपका पत्ता है, यानी 2 रोज आपने बनाई है लीफ की ऑन स्टेम। सिमिलरली यहां पर भी आपका स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पे दोनों तरफ आपकी छोटी छोटी लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स अराइज हो रही होंगी। ट्रू लीफ क्योंकि यहां पर नहीं है, ट्रू स्टेम क्योंकि यहां पर नहीं है। ये इसकी हो गई स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज। अब देखिए लाइफ साइकिल के बारे में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, यहां पर फ्रेगमेंटेशन से होता है। भाई फिलामेंटस होते हैं आपके जो ब्रायोफाइट है, तो आपका फ्रेगमेंटेशन हो सकता है ना। थैलस आपका छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ सकता है और यहां पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है जिसको कहते हैं गैमा, जो कि बड की तरह बिहेव करता है। तो ये आपका क्या है, ग्रीन मल्टीसेल्यूलर असेक्सुअल बड है ना। ये बड जैसे ही डिटैच होगा प्लांट बॉडी से, ये अपना नया ऑर्गेनिज्म तैयार कर लेगा, नया लिवरवॉर्ट तैयार कर लेगा। और ये बड एक रिसेप्टेकल पे पाया जाता है, यानी एक स्ट्रक्चर पे पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, गैमा कप कहा जाता है। यानी कप के अंदर क्या प्रेजेंट है, आपके बड्स प्रेजेंट है। ये आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर आप बात करें तो क्या होगा, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस ईदर ऑन द सेम थैलस और ऑन डिफरेंट थैलस। यानी मेल और फीमेल यहां पर सेम प्लांट में भी पाए जा सकते हैं, मेल और फीमेल डिफरेंट भी हो सकते हैं। यहां पर अगर आप देखोगे तो जो स्पोरोफाइट बनता है, जो डिप्लॉयड सेल्स होते हैं जो स्पोरोफाइट बनाते हैं, इसके 3 पार्ट होंगे, फुट, सीटा और कैप्सूल। और जो इसका मेन पार्ट होगा कैप्सूल, उसके अंदर आपके क्या होंगे, मियोसिस होगी और स्पोर बनेंगे। ठीक है, अब ये बात आपको समझनी नहीं है, ना ये बात समझनी है ना ये बात समझनी है। अभी तक जितना पढ़ लिया यहां पर लिवरवॉर्ट में, उसको आप चाहो तो भूल सकते हो। अब मैं आपको थोड़ा सा सैर कराता हूं लिवरवॉर्ट की अपनी स्टाइल में, हाथ से समझ समझ के। अब बस ये है कि आपको थोड़ी बहुत चीजें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी कि भाई यहां पर नाम कौन कौन से आपके लिए जा रहे हैं। एक बार देखते हैं लिवरवॉर्ट की हैबिट। हैबिट आपकी वही है जो अभी तक हम देख चुके हैं। ब्रायोफाइट की जो जनरल हैबिट थी वही क्या है, यहां पर आपका थैलॉइड स्ट्रक्चर है, थैलॉइड स्ट्रक्चर है। यानी ट्रू रूट, स्टेम और लीफ यहां पर क्या है, एब्सेंट है। और अगर आप देखोगे ऑन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, ऑन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर tiny leaf like structures are present in 2 rows। 2 रोज में आपकी ये पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप बना लीजिए, दिस इज अ स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। तो अगर आपका कोई लिवरवॉर्ट है जिसमें लीफ पाई जा रही हैं खूब सारी, तो आपका ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है। इसके दोनों एंड पे आपको, यानी दोनों साइड आपको क्या देखने को मिलेंगी, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड मिलेंगी। तो इसको आपने क्या कह दिया, इसको आपने कह दिया स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, इसको आपने कह दिया स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, इसको आपने कह दिया लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। करेक्ट है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपने इसे कह दिया। और यहां पर 2 रोज के अंदर है ये, तो ये भी आपको डायग्राम से ही पता लग गया। यानी इस एक छोटे से डायग्राम से आपको तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए कि स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पे दोनों रोज आपकी पाई जा सकती हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स की। प्लस यहां पर अगर आप एक एग्जाम्पल ले लो लिवरवॉर्ट का, तो आपको अच्छे तरीके से बाकी प्रॉपर्टीज भी पता लग जाएंगी। अब एनसीईआरटी का ये जो डायग्राम है इसमें कुछ कह नहीं रखा, लेकिन आप यहां से बातें खूब सारी निकाल सकते हो सिर्फ डायग्राम का मुंह देख करके। ये आपका जो डायग्राम है ये किसका है, मार्केंशिया का है। ठीक है, आप चाहो तो यहां पर लिख सकते हो कि यहां पर एग्जाम्पल जो है ये किसका दे रखा है, आपका मार्केंशिया का दे रखा है।
आपका मार्केंशिया का दे रखा है। और ये जो मार्केंशिया है मेरे दोस्त, यहां पर आपको दिखाई दे रहे होंगे कि दो बने हुए हैं, यानी कि आपको पहली बात जो बिना बताए यहां पर पता लग जाती है वो ये है कि मार्केंशिया इज यूनिसेक्सुअल। मार्केंशिया इज यूनिसेक्सुअल इसीलिए लिखा हुआ था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स सेम थैलस पे भी पाए जा सकते हैं, डिफरेंट थैलस पे भी। यहां देखो डिफरेंट थैलस पे पाए जाएंगे। आपका फीमेल कौन है मेल कौन है सिर्फ अगर देख के बताना चाहो तो सौंदर्य साबुन निरमा लगाकर यहां पर चमकदार खिली खिली जो फीमेल दिखाई दे रही है, ये आपकी खिली खिली जो स्ट्रक्चर है यहां पर, ये किसकी है? फीमेल की है। और अपने हॉस्टल के लौंडे जो 5 दिन से नहाए नहीं है, ये मुरझाया मुरझाया सा जो स्ट्रक्चर है ये आपका किसका है? मेल का है। सिर्फ डायग्राम देखने से ही पता लग रहा है। ठीक है, यानी यहां पर क्या होंगे? आपके सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। ये है आपका एंथ्रीडियम। अगर यहां पर प्रेजेंट होगा तो वो डंडी जिसके ऊपर एंथ्रीडियम प्रेजेंट है, उस डंडी को क्या बोला जाएगा? फोर बोला जाएगा। तो एंथ्रीडियम कैरी कर रहा है एंथ्रीडियोफोर और आर्किगोनियम कैरी कर रहा है आर्किगोनियोफोर। फोर का मतलब होता है एक डंडी जैसा स्ट्रक्चर। ठीक है, और यहां पर हमने क्या देखा था भाई? डॉर्सीवेंट्रल स्ट्रक्चर है। ये जो पत्ता है ये आपका जमीन पर बिछा हुआ है। बढ़िया क्लैरिटी के लिए आपको बस ये थोड़ा टेढ़ा करके दिखाया हुआ है। इट इज जस्ट लाइक अ लीफ जो कि आपकी जमीन के ऊपर फैली हुई है। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो फैली हुई है लीफ जमीन के ऊपर, तो क्या ये क्लोजली अप्रेस्ड है सबस्ट्रेटम से? अगर जमीन की हम बात करें, लेट्स से मेरा हाथ जमीन है, तो क्या इसके ऊपर ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है मार्केंशिया का वो इस तरीके से फैला हुआ होगा? यस, तो आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, करेक्ट है। तो आप इसे क्या बोल सकते हैं भाई? यहां पर क्या हो गया? इट इज क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेटम क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेटम। और यहां पर अगर आप देखोगे तो इसे डॉर्सीवेंट्रल स्ट्रक्चर कहा गया था। क्यों? क्योंकि नीचे की साइड अगर आप देखोगे तो आपको राइजॉइड्स मिलेंगे, यानी राइजॉइड सिर्फ और सिर्फ इस पत्ते में नीचे की साइड मिल रहे होंगे। अगर ये आपका पेज है तो इस पेज में नीचे की साइड सिर्फ और सिर्फ राइजॉइड मिलेंगे जो इसे जमीन से यानी मेरे हाथ से अटैच कर रहे होंगे, और ऊपर की साइड ये डंडी खड़ी हुई होगी जो कि आपका क्या बना रही है? एंथ्रीडियोफोर या आर्किगोनियोफोर। प्लस ये जो पत्ते का ऊपर वाला पार्ट है इसी में कोई और भी हम लोग चीज रख लेते हैं, जैसे आपका गैमा कप। ठीक है, तो ये आपका गैमा कप है। ये गैमा कप आपका इस तरीके से रखा हुआ है, यानी पत्ते का जो नीचे वाला पार्ट है इस पे है आपके राइजॉइड्स यानी रूट लाइक स्ट्रक्चर, और पत्ते का जो ऊपर वाला पार्ट है इस पे है आपका गैमा कप और आपका एंथ्रीडियोफोर आर्किगोनियोफोर। तो क्या ऊपर वाले सरफेस और नीचे वाले सरफेस में फर्क नहीं कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे, राइट? जैसे आप अपने आगे वाले पार्ट और पीछे वाले पार्ट में फर्क कर पाते हो, कुछ डिफरेंसेस हैं, वैसे यहां पर भी तो ऊपर वाले और नीचे वाले पार्ट में यानी डॉर्सल और वेंट्रल में कुछ फर्क हो गए, है ना? तो अगर आप देखेंगे एक सरफेस ऐसा है जिसके ऊपर आपको क्या देखने को मिल रहा है? राइजॉइड देखने को मिल रहे हैं। ये जो राइजॉइड है ये सिर्फ नीचे वाले सरफेस पे आपको देखने को मिलेंगे। और आपके ये जो गैमा कप है ये आपका कप जैसा स्ट्रक्चर है, ये आपके रिसेप्टेकल कहलाते हैं। रिसेप्टेकल मतलब एक प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर कोई चीज पाई जा सकती है, राइट? तो ये आपके कप है ना, गैमा कप, ये आपके रिसेप्टेकल हैं। और इनके अंदर क्या पाए जा सकते हैं? आपको बड पाए जा सकते हैं जिनको क्या कहते हैं? गैमा कहते हैं। इनके अंदर आपको क्या देखने को मिल सकते हैं? गैमा देखने को मिल सकते हैं, करेक्ट? तो आपके क्या दोनों सरफेसेस के अंदर आप फर्क कर सकते हो? नीचे वाला जो सरफेस है उस पे राइजॉइड पाए जा रहे हैं और ऊपर वाले सरफेस पे आपके क्या है? एंथ्रीडियोफोर या आर्किगोनियोफोर या आपके गैमा कप जिनके अंदर गैमा पाए जा रहे हैं। ये जो आपके गैमा होंगे, ये लाल कलर से मैं दिखा देता हूं, ये जो आपके गैमा है दे आर ग्रीन मल्टीसेल्यूलर असेक्सुअल बड्स। और नाम ही है बड्स, तो क्या करा रहे होंगे भैया? आगे चल के रिप्रोडक्शन कैसे करा रहे होंगे? बडिंग से करा रहे होंगे। तो इसीलिए यहां पर ब्रायोफाइट्स के अंदर स्पेसिफिकली आपका लिवर वॉट्स के अंदर गैमा की हेल्प से बडिंग भी देखने को मिलती है। तो नीचे की साइड राइजॉइड, ऊपर की साइड आपके गैमा कप एंड योर एंथ्रीडियोफोर आर्किगोनियोफोर। ये जो गैमा कप है
ये रिसेप्टेकल की तरह बिहेव कर रहा है, यानी आपका एक प्लेटफॉर्म की तरह बिहेव कर रहा है जिसके ऊपर आपके गैमा पाए जाते हैं। ये आपका प्लेटफॉर्म की तरह बिहेव कर रहा है। करेक्ट है? ये सारी चीजें हमें देखने को मिली। तो क्या क्या सीखा हमने सिर्फ इस डायग्राम से? इस डायग्राम से हमने ये सीखा, सबसे पहली चीज मेल और फीमेल सेपरेट है तो आपका मार्केंशिया होता है यूनिसेक्सुअल, है ना। नीचे वाला जो पार्ट है इस पे सिर्फ मिलेंगे राइजोइड, तो इसको अलग से हम पकड़ सकते हैं, अलग से समझ सकते हैं। प्लस ये जो पत्ते जैसा स्ट्रक्चर है, इट इज क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेटम। ये आपका दिखा ऐसे रखा है पर एक्चुअल में सबस्ट्रेटम से चिपका हुआ है, जमीन से चिपका हुआ है। करेक्ट? ऊपर वाले पार्ट पे गैमा कप एंड एंथ्रीडियोफोर आर्किगोनियोफोर दिखाई देंगे। गैमा कप के अंदर आपके ग्रीन मल्टीसेल्यूलर असेक्सुअल स्ट्रक्चर्स होंगे जिन्हें बड कहा जाता है या गैमा कहा जाता है, जो बडिंग कर रहे होंगे, यानी जैसे ये डिटैच होंगे आपके मेन प्लांट बॉडी से, आपका ये क्या करने लगेंगे, नया प्लांट तैयार करने लगेंगे। ठीक है? अगर आप देखो हैबिटेट को, ये पाए कहां पर जाते हैं, ये आपके पाए कहां पर जाते हैं, ये वहीं पाए जाते हैं जहां पर दुनिया का हर ब्रायोफाइट पाया जा रहा था, मॉइस्ट, ह्यूमिड, डैम्प, शेडी प्लेसेस। एग्जाम्पल लिखना चाहो कितने भी लिख दो, कोई कमी नहीं है। आप यहां पर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो एट द बैंक ऑफ स्ट्रीम्स, नदियां किनारे पाए जा सकते हैं, बैंक ऑफ स्ट्रीम्स पे कोई पानी की धारा है उसके पास, है ना। डीप इन वुड, लकड़ी के बीच में पाए जा सकते हैं, बट यहां पर क्या होना चाहिए दोस्त, आपकी गीली वुड होनी चाहिए। इन बार्क ऑफ स्टेम, गीली बार्क होनी चाहिए, वहां भी पाए जा सकते हैं। आपका ये पाए जा सकते हैं सॉइल के अंदर, है ना, पर वो क्या होनी चाहिए, डैम्प होनी चाहिए। एंड मार्शी ग्राउंड में भाई पानी भरा होना चाहिए, ग्राउंड में कीचड़ भरा होना चाहिए। सॉइल होगी तो आपकी मिट्टी भरी जो है सॉइल, उसमें पानी होना चाहिए। करेक्ट? यानी पानी होना चाहिए आपका मिट्टी में, तो डैम्प सॉइल भी आप लिख सकते हो। यही सारी चीजें हैं, कितना भी घुमा घुमा कर लिख दो, बात एक ही है, मॉइस्ट, ह्यूमिड, डैम्प, शेडी प्लेसेस। ये आपका बेसिक ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अगर आप यहाँ पे मार्केंशिया वाले पॉइंट भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि थैलस इज क्लोजली अप्रेस्ड टू सबस्ट्रेटम, चिपका हुआ था आपका सबस्ट्रेटम से, क्लोजली अप्रेस्ड टू सबस्ट्रेटम, एंड इज डॉर्सी वेंट्रल, डॉर्सल सरफेस अलग था, वेंट्रल सरफेस अलग था, एंड इज डॉर्सी वेंट्रल। करेक्ट है दोस्त? ये आपको देखने को मिल गया अबाउट द थैलस। रिप्रोडक्शन अगर आप देखेंगे तो दो प्रकार की रिप्रोडक्शन हो सकती है। पहली अगर आप रिप्रोडक्शन देखेंगे यहां पर, ये हो जाएगी आपकी क्या, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहली कैसे देखने को मिलेगी, आपकी फ्रेगमेंटेशन से, क्योंकि आपका फिलामेंटस होते हैं तो आपका फ्रेगमेंटेशन इन थैलस, थैलस का कोई टुकड़ा टूटा, आपका नया ब्रायोफाइट वो बनाना शुरू कर देगा। या फिर बडिंग ड्यू टू, बडिंग किससे हो रही थी, आपका ग्रीन मल्टीसेल्यूलर बड कॉल्ड गैमा, which are present on receptacle called gamma cups, called gamma cups। करेक्ट है? ये आपको देखने को मिली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से सुनिएगा, बहुत ही ज्यादा आराम से सुनिएगा, तब जाके आपको चीजें समझ में आएंगी। मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको यह कहा दोस्त कि आपका मेन प्लांट बॉडी जो है आपके ब्रायोफाइट में कैसी है, हैप्लॉइड है ना, जिसको गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी कहा जाता है। अब ये जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है
इसमें आपके मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स पाए जाएंगे, जैसे मार्केंशिया में देखा आपने अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में पाए जा रहे थे, एक में भी पाए जा सकते हैं, करेक्ट। तो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर आप देखें तो लेट्स से यहां पर आपका जो मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट है इसको आप क्या कहते हो, मेन जो फोटोसिंथेटिक पार्ट है इसको आप क्या कहते हो, इसको आप कहते हो गैमेटोफाइट। मेन फोटोसिंथेसिस कौन कर रहा है, आपका गैमेटोफाइट कर रहा है, स्पोरोफाइट तो यहां पर इंडिपेंडेंट होता ही नहीं है, ठीक है। तो यहां पर मेन आपका जो प्लांट बॉडी है क्या है, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट है। और इस हैप्लॉइड गैमेटोफाइट में आपका ऑब्वियसली क्या पाया जाएगा, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स पाए जाएंगे, है ना, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स पाए जाएंगे। तो मैंने समझ लीजिए यहां पे क्या बना दिया है आपका, इस प्रकार से फ्लास्क शेप्ड आर्किगोनियम बना दिया है, फ्लास्क शेप्ड आर्किगोनियम बना दिया है, जिसके अंदर क्या पाया जा रहा था, इसके अंदर पाया जा रहा था मेरे भाई आपका एग यानी फीमेल गैमेट, करेक्ट। ये आपका मेन प्लांट बॉडी है जिसे हम गैमेटोफाइट कहते हैं, इस पे फीमेल सेक्स ऑर्गन है जिसे फ्लास्क शेप आर्किगोनियम बोला, और इसके अंदर एग था जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब समझ लीजिए चाहे सेम प्लांट से चाहे डिफरेंट प्लांट से यहां पर आ रहा है आपका एंथ्राजॉइड मूव करके, यानी मेल जो गैमीट है वो आपका यहां पर मूव करके आ रहा है, मेल जो गैमीट है जिसके ऊपर आपके दो फ्लैजला लगे हुए हैं, ये यहां पर मूव करके आ रहा है, ठीक है, ये यहां पर आ गया। अगर ये यहां पर मूव करके आ गया तो क्या जाइगोट आपका यहीं बनेगा इस फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर के अंदर, भाई मेल गैमेट फीमेल गैमेट की तरफ चल के आ रहा है, तो क्या आपका जाइगोट यहीं बनेगा इस फीमेल स्ट्रक्चर के अंदर, बिल्कुल बनेगा, राइट। तो अगर आप चाहो, अब मुझे पता नहीं है इसको कॉपी कैसे करना है ना, लेट्स ट्राई, अरे क्या हो गया है ना, एक सेकंड भाई, मुझे इसको कॉपी करना है डायग्राम को, लेट्स ट्राई ये कैसे किया जाए, ये क्या हो गया, कुछ तो इससे तो आपके पार्ट पार्ट करके जाएंगे, चलो पार्ट पार्ट करके बना लेते हैं, कोई बात नहीं यार, इतना आलस से भी ठीक नहीं है ना, चलो बढ़िया है, मेन तो आपकी चीज़ बन गई, मेन अपना यही है, ये तो यहीं पूरा ही उठ गया भाई, कॉपी हो जा बस, हाँ ठीक है, चलो डन, ये भी उठा लेते हैं, करेक्ट है, डन, अब अपना काम हो गया। देखिए यहां पर अब ये जो स्ट्रक्चर था इसके अंदर मेल गैमेट आ गया, फीमेल गैमेट बन गया, यहां पर आपकी फ्यूजन हो गई, बिल्कुल फ्यूजन हो गई, तो यहां पर क्या बन गया आपका जाइगोट बन गया, जाइगोट बन गया, यानी पूरा का पूरा ये जो प्लांट है ये हैप्लॉइड है, भाई ब्रायोफाइट के अंदर मेन प्लांट हैप्लॉइड होता है, पूरा प्लांट हैप्लॉइड है, गैमेट्स भी हैप्लॉइड है। अब यहां पर जब जाइगोट बना तो ये पहला डिप्लॉइड सेल था। अब मैंने आपको बताया था इन द जनरल लाइफ साइकिल जब ये पहला डिप्लॉइड सेल बनेगा जाइगोट, तो क्या ये खुद जैसे और डिप्लॉइड सेल नहीं बनाएगा, क्या स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी नहीं बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा, है ना, और उसके बाद स्पोर्स बनेंगे। तो यहां पर अगर आप देखेंगे व्हाट विल हैपन कि ये जो आपका जाइगोट बना है ना, ये खुद जैसे और डिप्लॉइड सेल्स बनाना स्टार्ट करेगा, तो इनमें से सबसे नीचे वाले जो आपके डिप्लॉइड सेल्स होंगे ये क्या बनाएंगे, फुट, यानी नीचे आपके नए स्पोरोफाइट को गैमेटोफाइट से अटैच करने वाला जो पैर है, सबसे नीचे पैर ही होता है हमारा, तो फुट बन गया, फिर आपकी बन गई डंडी, इस डंडी को कहते हैं हम सीटा, और फिर आपका बनता है सबसे भारी पार्ट दैट इज कैप्सूल। यानी अगर आप यहां पर अब लेबल करना चाहें तो आप बहुत प्यार से चीजों को समझ सकते हैं, आराम आराम से सुनिएगा। ये जो आपका स्ट्रक्चर है क्या ये आपका हैप्लॉइड गैमेटोफाइट है, क्या ये आपकी मेन प्लांट बॉडी है आपके ब्रायोफाइट की, यस बिल्कुल है। क्या ये आपका मेल गैमेटोफाइट है ना, मेन गैमेटोफाइट है, सॉरी, यस। यहां पर आपका फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, यहां पर आपकी छोटी सी एग मौजूद है, यानी फीमेल गैमेट मौजूद है, इसके पास मेल गैमेट चल के आया, तो क्या यहां पर आप जाइगोट बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो क्या ये जाइगोट जो है ये आपका डिप्लॉइड है, बिल्कुल है। क्या आपका डिप्लॉइड जाइगोट यहां पर बना, बिल्कुल बना। ये आपका मेन प्लांट है विच इज हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, इसमें तो कोई चेंज नहीं आया है, इट इज हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, है ना। और इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो ये जो पूरा नया पार्ट बना है व्हाट इज दिस,
ये जो पूरा मेन आपका पार्ट बना है ऊपर का, ये क्या हो गया, ये जाइगोट से बने हुए सेल्स हैं, तो ये क्या हो गए, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट के सेल्स हो गए, बिल्कुल हो गए, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट के सेल्स हो गए। इनको भी आप 3 भागों में बांट सकते हो। सबसे नीचे वाला जो पार्ट है ये हो गया आपका फुट, बीच की जो आपकी डंडी है इसको आपने बोल दिया सीटा, और ये जो आपका सबसे मोटा पार्ट है इसको आपने बोल दिया कैप्सूल। अब ये सारे के सारे अगर स्पोरोफाइट के पार्ट हैं तो क्या सारे ही डिप्लॉयड होंगे, बिल्कुल, आपके जाइगोट से बने हैं तो सारी चीजें क्या होंगी, डिप्लॉयड होंगी, है ना। अगर कैप्सूल डिप्लॉयड है तो आगे चल के क्या करेगा, ये आगे चल के मियोसिस करेगा और अपने अंदर बना लेगा हैप्लॉयड स्पोर्स, ठीक है। तो जो कैप्सूल है ये आगे चल के क्या करता है, ये आगे चल के मियोसिस करता है और बना लेता है हैप्लॉयड स्पोर्स, और ये हैप्लॉयड स्पोर्स जो हैं ये जर्मिनेट करके क्या बना लेते हैं, हैप्लॉयड स्पोर जब जर्मिनेट करेगा तो क्या बनेगा, आपकी हैप्लॉयड प्लांट बॉडी बन जाएगी ब्रायोफाइट की। ये क्या बना लेगा, हैप्लॉयड गैमेटोफाइट बना लेगा, जो कि हमारा मेन मकसद भी था, है ना, हैप्लॉयड गैमेटोफाइट बना लेगा। तो यहां से यहां का है सारा का सारा खेल, एंड आई होप इस एक डायग्राम से आपको बहुत प्यार से चीजें समझ में आ रही होंगी। दोबारा आपको एक बार टिम टिम पेन से दिखा देता हूं, आराम से समझिएगा भाई। अगर आप ब्रायोफाइट को देखें तो उसकी मेन प्लांट बॉडी क्या आपकी हैप्लॉयड होती है, ये जो फोटोसिंथेटिक पार्ट है ये आपका हैप्लॉयड होगा, बिल्कुल। और इसी पार्ट पे पाए जाते हैं आपके हैप्लॉयड सेक्स ऑर्गन्स, जैसे आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन और मेल सेक्स ऑर्गन, जिससे ये गैमीट बन रहा है, जिसको हम लोग प्यार से क्या कह रहे होंगे, आपका एंथेरोजॉइड कह रहे होंगे। अब ये एंथेरोजॉइड जो है चलकर फीमेल के पास आएगा और फ्यूजन हो जाएगी तो क्या डिप्लॉयड जाइगोट बन जाएगा, यस। डिप्लॉयड जाइगोट से आपका स्पोरोफाइट निकलता है, जिसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया, सबसे नीचे वाला फुट, बीच की डंडी सीटा और ऊपर वाला कैप्सूल। ये सारे स्पोरोफाइट के पार्ट है यानी डिप्लॉयड है, तो मियोसिस करके हैप्लॉयड स्पोर बना लेंगे और जर्मिनेट करके पूरा का पूरा हैप्लॉयड नया गैमेटोफाइट तैयार हो जाएगा। और यहां पर अगर आप देखें तो ये स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन गैमेटोफाइट, इट डिपेंड्स अपॉन गैमेटोफाइट। अलग कलर से लिख लेते हैं, इट डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइट। हमें पता है अच्छे तरीके से कि स्पोरोफाइट तो खुद का खाना नहीं बनाएगा, इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर है नहीं, तो खाना आपका गैमेटोफाइट ही बना कर देगा। इट डिपेंड्स अपॉन द गैमेटोफाइट, बेसिकली ये चीज आपको देखने को मिल गई, करेक्ट है दोस्त। अब इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज को आपने एनसीईआरटी में पढ़ा, अब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे आपको हलवा लगेगी। अब खुद एनसीईआरटी को पढ़ेंगे हम, है ना। अभी तक हम लोगों ने कुछ समझने के लिए एनसीईआरटी को नहीं पढ़ा था, अब हम इन चीजों को समझने के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं एंड देखते हैं कि हमें क्या क्या समझ में आया। भाई आपके जो लिवर वर्ड्स हैं क्या ये उसी जगह पाए जाएंगे जिस जगह बाकी सारे ब्रायोफाइट पाए जाते हैं, मॉइस्ट शेडी प्लेसेस पे। इसको चाहे ह्यूमिड कह लो, डैम्प कह लो, चाहे आप नदिया किनारे कह लो, चाहे बार्क ऑफ ट्री पे कह लो, आप गीली लकड़ी के अंदर कह लो, गीली मिट्टी के अंदर कह लो, कीचड़ के अंदर कह लो, आपके क्या ये थैलॉइड होते हैं, बिल्कुल। ट्रू रूट स्टेम और लीफ इनके अंदर नहीं होती। मार्केंशिया का अगर आप एग्जांपल देखोगे तो क्या ये आपका सरफेस से चिपका हुआ था, जैसे पेज चिपका हुआ था मेरे हाथ से, यस, क्लोजली अप्रेस था। और डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस अलग थे, बिल्कुल अलग थे। आपके ऊपर वाले सरफेस पे गैमा कप देखने को मिल रहे थे, जिसके अंदर ग्रीन मल्टीसेल्यूलर असेक्सुअल बड थे जिन्हें गैमा बोला, और एंथ्रीडियोफोर आर्किगोनियोफोर देखने को मिल रहे थे। और नीचे वाले सरफेस पे आपको राइजॉइड देखने को मिल रहे थे जो चिपका रहे थे आपके इस मार्केंशिया को जमीन से। तो डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस अलग थे, बिल्कुल अलग थे। आप देखोगे तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो सकती है, फ्रेगमेंटेशन से एंड आपका बड से, जिसको हम गैमा कह रहे हैं, जो कि आपके गैमा कप्स के अंदर मौजूद थे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सिर्फ 2 लाइनें दे रखी है एनसीईआरटी में, पर आप इसे समझ ही नहीं सकते खुद से। भाई हमने तो क्या क्या बनाकर दिखाया है, पर यहां पे तो 2 लाइनें दे दी कि भाई सेम या डिफरेंट थैलस होगा और स्पोरोफाइट फुट सीटा कैप्सूल बनाएगा, कैप्सूल के अंदर आपके स्पोर्स बनेंगे। पर ये फुट सीटा कैप्सूल बना कैसे, दैट मैकेनिज्म इज इंपॉर्टेंट। तो मैकेनिज्म आपने यहां पर समझा कि आपका जो मेन प्लांट पार्ट है गैमेटोफाइट, उस पे फीमेल सेक्स ऑर्गन तो मौजूद था, मेल सेक्स ऑर्गन आपका आ रहा है और यहां क्या बना रहा है, जाइगोट, जो कि है डिप्लॉयड। डिप्लॉयड जाइगोट और मल्टीप्लाई करेगा माइटोसिस से, खुद जैसे और सेल्स बनाएगा, तो ये पूरा का पूरा जो लाल पार्ट है ये क्या हो जाएगा, डिप्लॉयड हो जाएगा। सारा ही जाइगोट से बना है।
इसके भी 3 पार्ट है। नीचे जो आपका पार्ट अटैच कर रहा है इस स्पोरोफाइट को मेन गैमेटोफाइट से, इसे फुट बोल दिया, बीच की डंडी सीटा, और आपका सबसे बड़ा एक गोल मटोल पार्ट आपका कैप्सूल, जिसके अंदर क्या बनेंगे, अब कैप्सूल डिप्लॉयड है, जाइगोट से बना है, तो मियोसिस करके स्पोर बनाएगा और ये अपना मेन प्लांट बॉडी दोबारा से तैयार कर लेंगे। आपको पहले ही पता है ब्रायोफाइट में आपका मेन प्लांट कौन होता है, गैमेटोफाइट, तो ये फोटोसिंथेसिस करता है, स्पोरोफाइट फोटोसिंथेसिस नहीं करता। तो ये वाला पार्ट जो है खाने पीने के लिए इस लीफी पार्ट पर क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, सबको पता है। यानी पूरी लाइफ साइकिल हमें सिर्फ इस 2 लाइन के अंदर देखने को मिल गई। यहां पर जनरल जनरल बातें, और यहां पर सिर्फ मात्र इस 2 लाइन के अंदर हमें पूरा का पूरा लिवर वर्ट समझ में आ गया। करेक्ट। अब क्या है, अब मौसी जी की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अब सेम खेल दोबारा खेलेंगे, है ना, सेम खेल दोबारा खेलेंगे। पहले एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, फिर एक एक चीज हाथ से ड्रॉ कराऊंगा, फिर दोबारा एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, जिससे 3 बार यही रिवीजन हो जाए, दिमाग में ऐसी बैठ जाए चीजें कि आपको कोई भुलाने से भी ना भुला पाओ आप लिवरवर्ट, मॉसिस, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, प्लांट किंगडम एकदम घर की खेती हो जाए। राइट। देखिए मॉसिस जो है, इनमें जो प्रिडोमिनेंट स्टेज है लाइफ साइकिल की, ये गैमेटोफाइट होती है। मतलब मेन जो आपकी लाइफ साइकिल का फेज होगा वो गैमेटोफाइट होगा। हर ब्रायोफाइट में ही गैमेटोफाइट डोमिनेंट होता है, तो कुछ नया नहीं बताया इन्होंने। लेकिन यहां पर आपको 2 स्टेजेस देखने को मिलेंगे, 2 अलग अलग स्टेजेस आपको देखने को मिलेंगी। पहली जो स्टेज है इसको आप प्यार से क्या कहते हैं, प्रोटोनेमा ऑफ मॉसिस। प्रोटो का मतलब फर्स्ट, तो इसे कहते हो आप प्रोटोनेमा स्टेज ऑफ मॉसिस। और इसमें भी आपको 2 स्टेजेस देखने को मिलती हैं, प्राइमरी प्रोटोनेमा और सेकेंडरी प्रोटोनेमा। ठीक है। अब आपको पता है एक हैप्लॉइड प्लांट बॉडी की शुरुआत कैसे होती है, स्पोर से। भाई स्पोर हैप्लॉइड था, जब वो जर्मिनेट करेगा तब आपका हैप्लॉइड प्लांट बनेगा ना। तो जब आपका स्पोर जर्मिनेट करता है तो जो पहली स्टेज बनती है मॉस में उसे प्रोटोनेमा स्टेज कहा जाता है। वो थोड़ी और जब डेवलप होती है तो उसे सेकेंडरी प्रोटोनेमा बोल दिया जाता है। तो पहले जो बनती है प्राइमरी प्रोटोनेमा, जो कि डायरेक्टली स्पोर से अराइज होती है। यानी कि जब स्पोर जर्मिनेट करेगा तो सबसे पहले क्या बनेगा, प्राइमरी प्रोटोनेमा बनेगा। जैसा मैंने आपको पहली स्लाइड में ही ड्रॉ करके बताया था, जमीन पर रेंगती हुई स्टेज है, ग्रीन स्टेज है, ब्रांच्ड है, ब्रांचिंग भी दिखाई थी, और फिलामेंटस भी दिखाई थी कि भाई यहां पर आपके छोटे छोटे टुकड़े भी हो सकते हैं। यानी फिलामेंटस है तो क्या शो कर रही थी, फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोडक्शन शो कर रही थी। एकदम यहां पर आप ये बात लिखी हुई भी देखेंगे। अब ये जो आपका प्राइमरी प्रोटोनेमा है ये थोड़ा और ब्रांच्ड हो जाती है और इस पे लेटरल बड्स डेवलप हो जाते हैं। इसे कहते हैं हम सेकेंडरी प्रोटोनेमा। यानी ये जो प्राइमरी प्रोटोनेमा है ना, ये आपका क्या करती है, सेकेंडरी प्रोटोनेमा बना लेती है और इस पे लेटरल बड्स पाए जाते हैं। और सेकेंडरी प्रोटोनेमा जो है ये फिर क्या बनाएगी, आपकी सेकेंड स्टेज बनाएगी, जिसपे आपके लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। यानी आपका प्रोटोनेमा जो है, चाहे प्राइमरी प्रोटोनेमा हो चाहे सेकेंडरी प्रोटोनेमा हो, इन पे लीफ नहीं है, इन पे सेक्सुअल ऑर्गन्स नहीं है। लेकिन जब लीफी स्टेज बन जाती है तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेंगी, अपराइट स्लेंडर एक्सिस देखने को मिलेगी। यानी खड़ी हुई आपकी स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर स्पाइरली अरेंज्ड लीफ है, यानी लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, और ये आपके ग्राउंड से मल्टी सेल्यूलर ब्रांच राइजोइड से जुड़ रहे होंगे। भाई राइजोइड आपके सिंपल थे किसमें, लिवर वॉट में, लेकिन मॉसिस जो कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स है उनमें क्या मल्टी सेल्यूलर ब्रांच राइजोइड देखने को मिलेंगे, बिल्कुल देखने को मिलेंगे, मिल ही रहे हैं, है ना। और इस पे सेक्स ऑर्गन भी पाए जाएंगे, यानी पहले वाली स्टेज पे सेक्स ऑर्गन नहीं पाए जा रहे थे। यह बात है आपकी सिंपल सी, इसको समझना नहीं है अभी, सिर्फ सुनना है। अब देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे हो सकता है भाई, फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग से। मैंने आपको बताया जो प्रोटोनेमा स्टेजेस होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोटोनेमा, दे आर फिलामेंटस। फिलामेंटस है तो इनके फिलामेंट टूट टूट कर फ्रेगमेंटेशन कर रहे होंगे, एकदम कर रहे होंगे। और मैंने आपको बताया जो आपकी सेकेंडरी प्रोटोनेमा थी उस पर लेटरल बड आ रहे थे, जिससे आपकी लीफी स्टेज बन रही थी। तो क्या बडिंग शो कर सकते हैं, यस। तो आपका फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग होती है आपके सेकेंडरी प्रोटोनेमा के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर आप बात करते हैं तो यहां पर सेक्स ऑर्गन जो है एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया, ये सिर्फ लीफी स्टेज पे ही पाए जाते हैं। तो ये आपके एपेक्स यानी टिप पे पाए जाएंगे ऑफ द लीफी शूट, ठीक है।
फर्टिलाइजेशन होगी, जिसके बाद क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, और जाइगोट से आपका स्पोरोफाइट बन जाएगा, जिसमें अगेन वही फुट सीटा कैप्सूल आपको देखने को मिलेंगे जो हमने देख लिए। ठीक है, स्पोरोफाइट जो है ये आपका ज्यादा इलेबोरेट होगा। अब जो आपका स्पोरोफाइट बनता है ये मोर इलेबोरेट रहता है, क्योंकि आपके मॉसिस जो है ये ज्यादा एडवांस है लिवर वॉट से, इनको हम बाद में पढ़ रहे हैं, तो इनमें ज्यादा एडवांस स्टेजेस देखने को मिलेंगी। कैप्सूल आपका वही मियोसिस करके क्या बनाएंगे, स्पोर्स बनाएंगे। एंड मॉसिस जो है इनमें स्पोरोफाइट तो इलेबोरेट होता ही है, स्पोर डिस्पर्सल का मैकेनिज्म भी इलेबोरेट होता है, यानी ये ज्यादा एडवांस होते हैं आपके किससे, आपके लिवर वॉट से। फुनियरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेग्नम इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब मैं आपको एक बार हाथ से सारी चीजें ड्रॉ करके दिखा देता हूं इन मॉसिस। देखिए, मॉसिस में दो स्टेजेस हैं। सबसे पहले आपके जीवन की शुरुआत होती कैसे है ब्रायोफाइट के अंदर, एक ये हैप्लॉइड स्पोर है जो डेवलप करेगा, जर्मिनेट करेगा और हैप्लॉइड प्लांट बॉडी तैयार कर लेगा, तो ये क्या है आपका हैप्लॉइड स्पोर है। ठीक है, दिस पर्टिकुलर थिंग ओवर हियर इज कॉल्ड एज हैप्लॉइड स्पोर। लेट से इस हैप्लॉइड स्पोर ने क्या कर लिया है, जर्मिनेट कर लिया है। इस हैप्लॉइड स्पोर ने अगर जर्मिनेट कर लिया है तो जो पहली स्टेज बनेगी इसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी प्रोटोनेमा। मैंने आपको बताया था जमीन पर रेंगती हुई स्टेज है, ये आपकी ब्रांच्ड स्टेज है, ये आपकी क्या है, फिलामेंटस स्टेज है, और ये आपकी ग्रीन स्टेज है। तो इन सारी बातों को हम यहां पर बाकायदा प्रैक्टिकली लिख लेते हैं। छोटे छोटे यहां पर क्या बन सकते हैं, आपके फिलामेंट बन सकते हैं, यानी यहां पर ये फिलामेंटस स्टेज है। करेक्ट है दोस्त, एकदम करेक्ट है। यहां पर ब्रांचिंग देखने को मिल रही है, तो क्या यहां पर ये ब्रांच्ड स्टेज है, बिल्कुल। छोटे छोटे फिलामेंट बन रहे हैं, क्या ये फिलामेंटस स्टेज है, बिल्कुल है। ग्रीन कलर का हमने बनाया है, क्या ये ग्रीन स्टेज है, बिल्कुल है। क्या ये जमीन पर रेंग रही है ना, इरेक्ट नहीं बनाया इसे, खड़ा नहीं बनाया, क्या ये जमीन पर रेंग रही है, बिल्कुल क्रीपिंग स्टेज है। ये आपका क्या हो गया, प्राइमरी प्रोटोनेमा हो गया। ये आपका क्या है, प्रोटोनेमा में भी पहली स्टेज है जिसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी प्रोटोनेमा। अब क्या होगा दोस्त, जैसे ही स्पोर जर्मिनेट करेगा आपका हमें क्या देखने को मिलेगा, प्राइमरी प्रोटोनेमा सबसे पहले बनता हुआ दिखने को मिलेगा। तो स्पोर जर्मिनेट किया और आपका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला। करेक्ट। अब क्या होगा दोस्त, अब ये जो स्ट्रक्चर है थोड़ा अपने आप को और मॉडिफाई करता है। ये जो स्ट्रक्चर है थोड़ा और एडवांस होता है, इसमें थोड़ी और ब्रांचिंग होती है और लिटरल बर्ड्स भी यहां पर अराइज हो जाते हैं। तो इसको अगर आप देखो तो ये स्ट्रक्चर जो है ये और ज्यादा हैवी ब्रांचिंग शो करने लगता है, और ज्यादा हैवी ब्रांचिंग शो करेगा। और इसके अंदर हमें क्या लगे हुए दिखाई देंगे, यहां पर हमें आपके लिटरल बर्ड्स भी लगे हुए दिखाई देंगे। इस तरीके से लिटरल बर्ड्स भी दिखाई देंगे। प्लस हमें पता है भाई फिलामेंटस तो ये आपका होगा ही, तो छोटे छोटे फिलामेंट हम लोग यहां पर क्या कर देते हैं, बना देते हैं। छोटे छोटे फिलामेंट हम लोग यहां पर बना देते हैं। तो क्या हुआ दोस्त, यहां पर आप देखिए फिलामेंटस स्टेज है, वही सारी चीजें हैं, ब्रांचिंग थोड़ी ज्यादा हो गई, ब्रांचिंग थोड़ी ज्यादा हो गई। आपके यहां पर क्या देखने को मिल रहे हैं, ये जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं ये क्या है, आपके लिटरल बड। ये क्या है, आपके लिटरल बड। और इस कंप्लीट स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी प्रोटोनेमा स्टेज कहते हैं। इस पूरी स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी प्रोटोनेमा स्टेज कहते हैं। अब ये जो सेकेंडरी प्रोटोनेमा है इसके लिटरल बड से आपको क्या अराइज होता हुआ दिखाई देगा, इसके लिटरल बड से आपको क्या अराइज होता हुआ दिखाई देगा, आपको एक बढ़िया सी लीफी स्टेज दिखाई देगी जो कि क्या है, आपका स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होल्ड कर रही है, विच इज स्लेंडर एंड इरेक्ट, यानी पतली और लंबी स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके नीचे क्या है, आपके काफी सारे ब्रांच्ड मल्टी सेल्यूलर राइजोइड्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो मैं ब्रांच्ड बना दे रहा हूं जिससे दिमाग में आपके चीजें देखते ही सेट हो जाएं। ऊपर आपके क्या देखने को मिल रहे हैं, आपके स्पाइरली अरेंज लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं। इस तरीके से आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं।
और इन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स पे यानी इनके अपेक्स पे आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स देखने को मिल रहे हैं, सेक्स ऑर्गन्स देखने को मिल रहे हैं। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन लेट से दोनों के दोनों आपके यहीं पर पाए जा रहे हैं। अब अगर आपका यहां पर एंथ्राजॉइड आता है, लेट से फीमेल सेक्स ऑर्गन है, तो अगर एंथ्राजॉइड आता है यहां पर तो आपका क्या हो जाएगा, फुट सीटा कैप्सूल आपका यहां से बन जाएगा। उस कैप्सूल से आपके स्पोर्स निकलेंगे और दोबारा वहां पर साइकिल आपकी क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो मेन पॉइंट अगर आप लिखना चाहो तो आप यहां पर लिख सकते हो स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स स्लेंडर इरेक्ट स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, स्लेंडर इरेक्ट स्टेम लाइक स्ट्रक्चर एंड यहां पर क्या हो गए, मल्टी सेल्यूलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड्स, मल्टी सेल्यूलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड्स, ये आपको यहां पर देखने को मिल गए। करेक्ट है। ऊपर आपके क्या हो गए, सेक्स ऑर्गन्स हो गए। आप चाहो तो यहां पर मेल फीमेल मार्क कर लो, ये क्या हो गए, सेक्स ऑर्गन्स एट अपेक्स ऑफ लीफी शूट, ऑफ लीफी शूट यानी जहां पर लीफ है उसके अपेक्स पर, उसकी टिप पर आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, आपके सेक्स ऑर्गन्स देखने को मिल रहे हैं। ये आपकी क्या है, आपकी लीफी स्टेज है। दिस इज कॉल्ड एज योर लीफी स्टेज, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिला यहां पर, सबसे पहले आपको देखने को मिला प्राइमरी प्रोटोनेमा। प्राइमरी प्रोटोनेमा में क्या है दोस्त, आपकी रेंगती हुई ग्रीन ब्रांच्ड फिलामेंटस स्टेज है। और जाहिर सी बात है अगर ये फिलामेंटस है तो इसमें क्या हो जाएगा, एक आपको बेहतरीन चीज देखने को मिलेगी, इफ दिस इज फिलामेंटस तो आपको यहां पर फ्रेगमेंटेशन होती हुई दिखाई देगी। तो रिप्रोडक्शन क्या आपका फ्रेगमेंटेशन से हो सकता है, फिलामेंटस है तो आपका फ्रेगमेंटेशन शो कर रही होगी, बिल्कुल शो कर रही होगी। सो इट कैन शो फ्रेगमेंटेशन। रिप्रोडक्शन कैसे हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब ये प्राइमरी प्रोटोनेमा है, जब ये सेकेंडरी प्रोटोनेमा में कन्वर्ट होगा तो आपकी ब्रांचिंग थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी एंड यहां पर देखने को मिलेंगे लेटरल बड। अगर यहां पर लेटरल बड आपको देखने को मिल रहे हैं तो क्या ये बडिंग शो करेंगे, इनमें जब लेटरल बड है ये जर्मिनेट करेंगे तो आपका क्या लीफी स्टेज बना रहे होंगे, एकदम बना रहे होंगे। तो बडिंग आपको कहां पर देखने को मिलेगी, यहां देखने को मिलेगी सेकेंडरी प्रोटोनेमा में। और फिलामेंटस तो ये है ही, यानी अल्टीमेटली ये आपका क्या शो कर सकती है, आपकी फ्रेगमेंटेशन भी शो कर सकती है। अगर आप देखोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो सिर्फ और सिर्फ यहां देखने को मिलेगी, क्योंकि सिर्फ यही आपके क्या है, सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है और कहीं भी आपके सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं थे। सिर्फ यही वो स्टेज है जहां सेक्स ऑर्गन पाए जा रहे हैं, है ना। और मल्टी सेल्यूलर ब्रांच राइजोइड भी आपको यहां पर देखने को मिले बढ़िया तरीके से। तो दिस पर्टिकुलर स्टेज इज कॉल्ड एज द लीफी स्टेज। तो अगर आप देखें तो आप कहां से कहां आए हो, आप प्राइमरी प्रोटोनेमा से सेकेंडरी प्रोटोनेमा पे आए और आप सेकेंडरी प्रोटोनेमा से कहां आए, लीफी स्टेज पे आए। ये आपकी अभी तक की जर्नी रही है। अगर आप देखेंगे तो ये सेक्स ऑर्गन्स जो है यहां पर आपका क्या बनेगा, फिर फुट सीटा कैप्सूल बनेगा, इस गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट बनेगा एंड वहां से आपका कैप्सूल जो है क्या कर सकता है, स्पोर बना सकता है, सेम इस तरीके से जो हमने देखा। ये आपकी लीफी शूट हो गई, यहां पर फीमेल ऑर्गन जो होगा उसके ऊपर फुट सीटा कैप्सूल बन जाएगा, क्योंकि यहां पर जाइगोट है, वही खुद जैसे स्ट्रक्चर बना रहा होगा। तो ये बात आपको पता है, ये चीज आपके लिवरवर्ट और मॉसिस में सेम होती है। बट यहां पे स्पोर डिस्पर्सल का मैकेनिज्म, स्पोर को अच्छे तरीके से आपका छोड़ने का मैकेनिज्म, प्लस ये जो आपका स्ट्रक्चर बना है इट इज मोर इलेबोरेट। ये जो आपका गैमेटोफाइट है प्लस जो स्पोरोफाइट बनेगा ना फुट सीटा कैप्सूल, ये ज्यादा एडवांस होगा, जो कि लाजमी सी बात है। क्योंकि आपका क्या हो रहा है दोस्त, मॉसिस को हम बाद में पढ़ रहे हैं, इट इज टेक्निकली मोर कॉम्प्लेक्स, राइट। जैसे आप यहां पर देखिए, यहां पर आपको बहुत इजी तरीके से चीजें दिखाई दे जाएंगी डायग्राम के अंदर। ये क्या है, आपका फ्यूनेरिया है, ये क्या है, आपका फ्यूनेरिया है, ठीक है। फ्यूनेरिया जो है इसमें गैमेटोफाइट है, यहां पर आपका गैमेटोफाइट में क्या रहा होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा। फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर एग रहा होगा, एकदम रहा होगा। अब एग में
आपका जब एंथ्रोजॉइड आया तो यहां पर जाइगोट बन गया होगा, बिल्कुल जाइगोट बन गया होगा। ये जाइगोट क्या खुद जैसे सेल्स बनाएगा? बिल्कुल डिप्लॉयड सेल्स बनाएगा, फुट सीटा कैप्सूल बना लेगा, एकदम बना लेगा, फुट सीटा कैप्सूल बना लेगा, एकदम बना लेगा। तो ये जो स्पोरोफाइट है ये क्या डिप्लॉयड है? बिल्कुल डिप्लॉयड है। ये जो गैमेटोफाइट है क्या ये हैप्लॉयड है? बिल्कुल हैप्लॉयड है ना? ये आपका क्या है? फोटोसिंथेटिक है, ये आपका खाना बना सकता है। गैमेटोफाइट डोमिनेटिंग है, पत्ते जैसे स्ट्रक्चर है इसके अंदर, तो ये खाना बनाएगा। ये वाला जो स्पोरोफाइट है इट कांट फोटोसिंथेसाइज, ये खाना नहीं बना सकता, इट कांट फोटोसिंथेसाइज, ये खाना बना ही नहीं सकता। तो ये इस पे क्या करता है? डिपेंड करता है ना? तो आप यहां पर लिख सकते हो इट डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट पर ये अपने खाने पीने के लिए डिपेंड करता है। अब आपके स्पोरोफाइट के ही पार्ट है ये आपका फुट सीटा कैप्सूल। सबसे नीचे क्या बन रहा है? आपका फुट बन रहा है। सबसे नीचे क्या बन रहा है? आपका फुट बन रहा है। तो ये फुट भी आपका डिप्लॉयड होगा क्या? यस। ये सीटा भी आपका डिप्लॉयड होंगे क्या? यस। कैप्सूल भी आपका डिप्लॉयड होगा? यस। तो इस कैप्सूल में क्या हो जाएगा? इस कैप्सूल में क्या मियोसिस नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। क्या ये कैप्सूल मियोसिस शो करेगा? बिल्कुल। और क्या बना लेगा? हैप्लॉयड स्पोर्स बना लेगा। क्या ये हैप्लॉयड स्पोर्स जर्मिनेट नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हैप्लॉयड स्पोर्स जिस टाइम पर जर्मिनेट करेंगे ये क्या बनाएंगे जर्मिनेट होकर के? अभी आपके स्पोर ने क्या बनाया? सबसे पहले कौन सी स्टेज बनती है आपकी? प्राइमरी प्रोटोनेमा। ये क्या बनाएगा? प्राइमरी प्रोटोनेमा। प्राइमरी प्रोटोनेमा के बाद क्या बनेगा आपका? और डेवलपमेंट के बाद सेकेंडरी प्रोटोनेमा। सेकेंडरी प्रोटोनेमा के बाद और क्या बनेगा डेवलपमेंट के बाद? आपका लीफी स्टेज, जिसपे सेक्स ऑर्गन्स पाए जाएंगे। तो लीफी स्टेज जो है इसमें आपके सेक्स ऑर्गन्स पाए जाएंगे, तो ये आपका क्या करेगा? बेसिकली यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। यहां पे आपका क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट से फिर ये दोबारा आपके स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाएंगे, फुटसीटा कैप्सूल बनेंगे, फिर दोबारा यही स्टेज होगी। यही तो आपकी लाइफ साइकिल है। आपका जो पीट बना रहा था स्फेग्नम वो यहां पर मौजूद है। स्फेग्नम जो कि आपका पीट बना रहा था, जो कि ट्रांसशिपमेंट मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा था, वो यहां पर पाया जा रहा है। एंथ्रीडियल ब्रांच भी सेम प्लांट के ऊपर है, यानी मेल ब्रांच भी, आर्किगोनियल ब्रांच यानी फीमेल ब्रांच भी सेम प्लांट के ऊपर है, यानी एक बायसेक्सुअल प्लांट है। आप चाहो तो लिख सकते हो। साफ साफ पता ही लग रहा है दोस्त, आपका बायसेक्सुअल प्लांट है ना? और फ्यूनेरिया में देखो कितनी चीजें हमें जानने को मिली। अगर आप इसी पर्टिकुलर डायग्राम को लेबल कर लो, जिंदगी सेट हो जाए दोस्त, है ना? अब देखिए भैया क्या क्या हमने मोसिस के अंदर पढ़ा। अब वही चीज देखो, अब हलवा लगने स्टार्ट हो जाएंगे। आराम से इसको टिम टिम पेन की सहायता से देखते हैं। भाई यहां पर जो लाइफ साइकिल है इसमें दो मेन स्टेजेस होती हैं। पहली प्रोटोनेमा, सबसे पहले जो बनेगी इनफैक्ट उसे प्राइमरी प्रोटोनेमा कहा जाएगा, जो कि क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड और फिलामेंटस होगी, जो स्पोर से सीधा जर्मिनेट होने के बाद तैयार होगी। फिर बनती है सेकेंडरी प्रोटोनेमा, जिसमें आपके लिटरल बड पाए जाते हैं। इन लिटरल बड से बनती है लीफी स्टेज। लीफी स्टेज में सबसे खास बात क्या है? टॉप पे आपका जो है, आपकी जो अपराइट स्लेंडर स्टेम है, पतली लंबी जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, उसके टॉप पे स्पाइरली अरेंज लीफ पाए जा रहे हैं। नीचे की साइड आपके मल्टी सेल्यूलर ब्रांच राइजोइड पाए जा रहे हैं। और सेक्स ऑर्गन जो है ये आपके कहां पाए जा रहे हैं? अपेक्स पे पाए जा रहे हैं, इस लीफी शूट की टिप पे ही पाए जा रहे हैं। ठीक है, यहीं पर आपका मेल गैमेट आएगा और फ्यूज करके जाइगोट बनाएगा। जाइगोट से वही अपना फुट सीटा कैप्सूल, एंड अल्टीमेटली यहां पर आपके स्पोर बन जाएंगे। सेम चीज यहां पर है। और फ्रेगमेंटेशन कहां होगी? जहां फिलामेंटस स्टेज देखी हमने प्राइमरी सेकेंडरी प्रोटोनेमा, और आपका बडिंग कहां होगी? लिटरल बड कहां थे? सेकेंडरी प्रोटोनेमा के अंदर प्रेजेंट थे। तो वो चीज भी हमारी क्लियर हो गई। एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं? आपको जब भी ऐसा यूनिट पढ़ाई जाती है उससे पहले अलग अलग टाइप की यूनिट्स पढ़ाई जाती हैं। तो एफपीएस आता है ना उसमें, फुट पाउंड सेकेंड। फ्यूनेरिया और स्फेग्नम तो आपने देख लिया। पॉलीट्राइकम यहां पर आपको याद करना होता है। दिस इज बेसिकली योर मॉसिस। थोड़ी बहुत इसके बारे में बातें लिख लेते हैं। स्टेजेस तो आपकी हो गई। यहां पर बातें क्या लिखनी है सर? बातें यहां पर ये लिखनी है, इट इज इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? और इकोलॉजिकली भी वेरी इंपॉर्टेंट। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इसकी ज्यादा होती है, मोर इंपॉर्टेंट। आप जितनी भी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देख रहे थे उन सब में मौसी जी ने झंडे गाड़ दिए थे।
it is having more elaborate sporophyte and more elaborate mechanism of spore dispersal as compared to what? Liverwort. Spore dispersal as compared to liverwort. आपका ज्यादा एडवांस होते हैं कंपेयर्ड टू लिवरवर्ट, है ना। एग्जाम्पल्स अगर आप देखेंगे तो एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे आपके? फुट पाउंड सेकेंड यानी आपका फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, एंड योर स्पेगनम जो कि बना रहा था आपका क्या? पीट। ये आपकी बात हो जाएगी। ऑलराइट, तो दिस इज योर अमेजिंग लेक्चर ऑन ब्रायोफाइट। मजा आ गया है, संतुष्टि हो गई है, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। एक बार खुद से एनसीईआरटी जरूर पढ़ लीजिएगा नोट्स बनाने के बाद, बिकॉज वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। प्यार से आपको चीजें बताई गई हैं और डायग्रामेटिकली चीजें बताई गई हैं। आपको सारी जो चीजें है ना जो समझने लायक थी वो सिर्फ 3 पन्नों के अंदर मिल जाएंगी, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी। एक आपको यहां पे आपको पूरा का पूरा मॉस मिल जाएगा, यहां पर आपको पूरा का पूरा लिवरवर्ट मिल जाएगा, और जनरल लाइफ साइकिल आपको पूरी की पूरी यहां पर मिल जाएगी। दैट्स इट। और वो भी इतनी सिंपलिस्टिक है कि पूरी एनसीईआरटी की थ्योरी इसी के अंदर समा गई है, कुछ बाहर से पॉइंट आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले आज हमने सारे के सारे प्लांट्स का एक कंपैरेटिव एनालिसिस देखा, विच वाज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज अल्टीमेटली वी आर अबाउट टू यूटिलाइज ऑल दीज फैक्ट्स इन कमिंग लेक्चर्स। हम टेरिडोफाइट भी पढ़ेंगे, हम जिम्नोस्पर्म भी पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म भी पढ़ेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू गेट द बेसिक एस्पेक्ट क्लियर, राइट। इसीलिए हमने सारी चीजें देखी। प्लस हम लोगों ने ब्रायोफाइट की बहुत डिटेल्ड स्टडी करी, जनरल एस्पेक्ट की, देन आपके लिवरवर्ट्स की, देन आपके मॉसेस की लाइफ साइकिल बहुत प्यार से समझ ली है। और अब हम कुछ सवालात करके जो है अपने कॉन्सेप्ट्स को और बूस्ट कर लेंगे। एनसीईआरटी पंच अगर आपके पास है तो आप उसके सारे क्वेश्चंस करके नीचे लिखेंगे होमवर्क डन, साथ में एक लाल कलर का दिल, या फिर आप थम्स अप दे देंगे। अगर आपके पास पंच नहीं है और पीडब्ल्यू के मॉड्यूल्स हैं तो आप मॉड्यूल के ये वाले क्वेश्चंस करके नीचे लिखेंगे थम्स अप, होमवर्क डन। क्योंकि मैं आपके मैसेजेस रेगुलरली चेक करता हूं, आपके कमेंट्स रेगुलरली चेक करता हूं, तो अल्टीमेटली आई नीड कि आप रेगुलरली अपना अपडेट मुझे देते रहे। और बाकी स्टूडेंट जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे बताते रहते हैं उनको तो मैं एक्नॉलेज करता ही हूं, सब लोग जानते हैं। पीट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ज्यादा टाइम भी नहीं लगाएंगे, स्फेगनम जो है इससे पीट मिलता है। और ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछा जाता है। लिवरवर्ट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय, लिवरवर्ट असेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे थे? आपका यहां पर फ्रेगमेंटेशन तो हो ही रही थी। क्या ये गैमा जो थे ये बड की तरह काम कर रहे थे? बिल्कुल। आपका लिवरवर्ट का एग्जांपल क्या था? मार्केंशिया, जिसमें आपके गैमा देखने को मिल रहे थे। तो बोथ 1 and 2 वुड बी द करेक्ट आंसर। फ्रेगमेंटेशन बडिंग दोनों हो जाती हैं। आर्किगोनियम इज फीमेल सेक्स ऑर्गन, एग्रीगेशन ऑफ स्पोरोफिल्स, वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर, मेल सेक्स ऑर्गन। आर्किगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन है, एंथ्रीडियम आपका मेल सेक्स ऑर्गन है। मॉसेस आर अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम बाय, मॉसेस जो है वो सबस्ट्रेटम से अटैच है, किससे? राइजोइड की मदद से, है ना। और राइजोइड भी कैसे? मॉसेस में आपके एडवांस राइजोइड थे ना, आप तो ये भी बता सकते हो कि राइजोइड कैसे है, मल्टी सेल्यूलर ब्रांच राइजोइड है, राइट। एक एक चीज क्लियर है। Which one is wrongly matched? Uniflagellated gametes, पॉलीसाइफोनिया। पीजी किसके एग्जांपल थे? पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। आपके रेड एल्गी के, रेड एल्गी में आपके यूजुअली फ्लैजेला एब्सेंट होते हैं, तो यूनिफ्लैजेलेटेड गैमेट्स, ये बात आपकी गलत हो जाएगी। बायफ्लैजेलेटेड स्पोर, 2 फ्लैजेला मिल रहे थे ब्राउन एल्गी में, और ग्रीन एल्गी में मिल रहे थे 2 से 8 फ्लैजेला, एकदम करेक्ट बात है। गैमा कप जो है आपके मार्केंशिया में मिल रहे थे, बिल्कुल। मार्केंशिया में आपके गैमा देखने को मिले हमें लिवरवर्ट के अंदर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है क्लोरेला, बिल्कुल आपको पता है क्लोरेला क्लोमाइडोमोनास आपके यूनिसेलुलर हैं, तो पहली वाली बात आपकी गलत हो जाएगी।
सो इट बिकम्स द करेक्ट आंसर। आपका एक भी फ्लैजेला देखने को नहीं मिलता पॉलीसाइफोनिया यानी रेड एल्गी के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन? आपका स्फेग्नम पीट बनाता है। 1 सेकंड का सवाल है, पीवाईक्यू में पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू मल्टीसेल्यूलर फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस? अब भी बताया था आपको, है ना, फ्रेगमेंटेशन, है ना, क्योंकि फिलामेंटस नेचर की बात हो रही है ना। फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस इज आल्सो फिलामेंटस, है ना। आपका फंगस जो है ये तो फिलामेंटस होते ही हैं, हाइफे से इनकी बॉडी तैयार होती है, तो फ्रेगमेंटेशन से ये आपका डिवाइड करते हैं। लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में भी आपको इसका रेफरेंस मिल जाता है। एग्जामिन द गिवन फिगर एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिविंग ऑल 4 पार्ट्स ABCD राइटली। ओके, यहां पर आपको दे रखा है एक खिला खिला सा फूल। तो सबसे पहले तो हमें यह पता लग गया कि नहाई धोई खिली खिली सी आपकी मेकअप करी हुई फीमेल है यहां पर। तो ये क्या हो गया आपका आर्किगोनियोफोर हो गया। सबसे पहले तो यही देख लो, आर्किगोनियोफोर हो गया, आर्किगोनियोफोर हो गया, एंथ्रीडियोफोर और सीटा मार्क कर दो, काट दो। सी और डी तो नहीं हो सकते। यहां पर देखो आपका डी क्या है, डी आपका सबसे अलग पकड़ में आ रहा है। आपका क्या है, राइजॉइड है। डी आपका क्या है, राइजॉइड है। यहां पर फुट लिखा हुआ है ना। फुट सीटा कैप्सूल की तो कहीं पर बात ही नहीं हो रही। तो आपका बी एलिमिनेट हो गया, उत्तर आपका ए निकल जाता है ना। बी आपका क्या है, कंप्लीट थैलस की बात हो रही है, तो ये आपका फीमेल थैलस है। और सी क्या है आपका, गैमा कप है जिसके अंदर गैमा पाए जाते हैं। एकदम करेक्ट है। आपका ए क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था ये, आपका नीट के अंदर पूछा गया था। ये आपका होमवर्क है, फटाफट से कर लीजिएगा अभी जाते ही भाग करके। और बहुत मजा आया ये लेक्चर लेकर के, बहुत ही ज्यादा मजा आया। आई एंजॉयड इट थॉरली, है ना। जितने लोगों ने पंच नहीं ली है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, बट सिंस आई एम गिविंग होमवर्क फ्रॉम पंच, तो आप चाहें तो उसको ले सकते हैं फ्रॉम PW स्टोर एज वेल एज फ्रॉम Amazon, सो दैट आपके पास एकदम वही क्वेश्चंस हो जो हम लोग सॉल्व करा रहे हैं। एंड जहां से मैं होमवर्क दे रहा हूं, या तो आप PW के मॉड्यूल्स ले सकते हैं, जिससे कि हम लोग सेम ट्रैक पे रहे, है ना। आपको कोई डाउट भी आए तो आप सीधा क्वेश्चन नंबर जो है हमें बता सकते हैं, पेज नंबर बता सकते हैं। एंड अल्टीमेटली वी विल बी ऑन सेम पेज कि हाँ भाई कहां बात हो रही है, हम लोग समझ सके। अब अगर आपको ब्रायोफाइट समझ में आ गया, मैं दिल से एक बात कह रहा हूं, आप मान लो आपकी प्लांट किंगडम डन हो गई। If you got today's lecture, if you got everything out of today's lecture, you are more than done for plant kingdom chapter. आपके बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर हो चुके हैं, लाइफ साइकिल आज हमने 3 बनाई है, एक जनरल ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल, एक आपका लिवरवर्ट की, एक आपकी मॉसिस की। इतनी लाइफ साइकिल अब आपको बनानी नहीं है। एक कंप्लीट लाइफ साइकिल आपको पढ़नी है टेरिडोफाइट में, क्योंकि वहां पर आप अलग से हॉर्सटेल और फंस को नहीं पढ़ते, सबको इकट्ठा ही पढ़ते हो। तो आपको एक ही लाइफ साइकिल बनानी है, यानी 1/3 काम बचा है। आपका जो जिम्नोस्पर्म है वहां भी आप अलग अलग क्लासेस को अलग अलग नहीं पढ़ते, आप एक ही पर्टिकुलर लाइफ साइकिल वहां पर भी बनाते हो। और एंजियोस्पर्म में भी आप वहां पर मोनोकॉट डाइकॉट को अलग नहीं पढ़ रहे हो। यानी प्लांट किंगडम आपका जितना हमने आज पढ़ा है ब्रायोफाइट में, मान लो इतना ही आपका और है, दैट्स इट। और वो भी मिलता जुलता ही है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं, वो आपको लाइफ साइकिल में देखने हैं। बाकी आपको एकदम मजा आ जाएगा फॉर श्योर। इतनी क्लैरिटी आ जाएगी कंसेप्ट्स की, फोड़ दोगे आप लोग प्लांट किंगडम को, है ना। तो अब टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स पढ़ लेते हैं। एंड देन आफ्टर हम लोग बढ़ेंगे टुवर्ड्स मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसके बाद आएगी हमारी सबसे फेवरेट यूनिट जिसका नाम है प्लांट फिजियोलॉजी। ऑलराइट, तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब अगर आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आ गई, इस लेक्चर में बहुत ज्यादा मजा आ गया, तो कमेंट सेक्शन में विपू सर ओपी और बहुत सारा प्यार लाल लाल कलर के दिल बसा दीजिएगा। और मैं मिलता हूं आपसे अगले सेशन के अंदर। डीपीपी को टाइमली सॉल्व करते रहिए, एज वेल एज कोई भी अगर डाउट आता है, कोई भी चिंता है दिमाग के अंदर, कोई भी ऐसी चीज है जिसको लेकर के आप परेशान हो, आई एम अवेलेबल एट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। कहीं भी अगर आपको लगता है कि यार लेक्चर में इतनी बात नहीं हो पा रही है, या फिर कहीं कोई पॉइंट छूट गया है, कहीं भी आप मैसेज करिए। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू रीच यू आउट इन एनी कंडीशन। जितना भी मेरे पास वक्त रहेगा सारा आप लोगों के लिए है। हालांकि मैं काफी और प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहा हूं, तो वक्त की एक कमी भी है, पर जितना टाइम है सब आप लोगों के लिए है फॉर श्योर। जहां पर भी मिलूं घेर लो भाई, और अच्छे तरीके से अपनी क्वेरीज को क्लोज करवा दो, है ना। ऑलराइट, मिलता हूं आपसे बहुत जल्द। थैंक यू।